अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और आज भी आपको कुछ बताएंगे ऐसा जो आपके लिए होगा अच्छा। और आपके लिए किस तरह से अच्छा होगा मैं बताती हूँ कि इंसान की ह्यूमन बॉडी है, अब उसमें एक सबसे अहम पार्ट आप जानते होंगे कि हर इंसान का हर आज़ा जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये है कि जो हमारे पाँव हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हैं वो बहुत अहम। वैसे तो इंसान की बॉडी पार्ट हर बॉडी पार्ट ही अहम होता है, लेकिन पाँव को इग्नोर कर दिया जाता है। ये बहुत ज्यादा देखते हैं कि एंड में जब पाँव फट जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, उसके बाद फिर आप लोग सोच रहे होते हैं कि ओ माय गॉड अब क्या करें। अब तो ये कि पूरे पाँव चलने भी प्रॉब्लम हो रहा है और इन्फेक्शन भी जा रहे हैं। स्पेशली जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट, उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम। उनके लिए तो जरूरी ये कहा जाता है कि आप अपने शूज ऐसे पहने जो कवर्ड हों और अच्छे बने हुए जूते हों, जो चुभे नहीं, जो प्रॉब्लमैटिक नहीं हो, क्योंकि कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स को जितने भी हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि उनको कोई भी जख्म आ जाए वो थोड़ा सा देर से हील होता है। तो खैर उनके लिए तो सबसे ज्यादा ये कि उन्होंने ख्याल रखना है। इसके अलावा ये कि जो खवातीन घर में नंगे पांव काम कर रही होती हैं या फिर ये है कि वो चप्पल के साथ काम करती है, डस्ट घर में बहुत ज्यादा होती है, तो उनको इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि अपने पाँव को वो साफ सुथरा रखें। साफ सुथरा रखने के साथ साथ उनके ऊपर ऑयलिंग करें। अगर ऑयलिंग वैसे नहीं भी कर सकते क्योंकि देखिए सर्दियां आ गई हैं, अब बड़े सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है कि आपने एक तो गर्म पानी के अंदर उनको जरा सा डुबो कर रखेंगे, वो साफ हो जाए। मतलब नीम गर्म पानी में, ऐसा गर्म आग पानी ना लीजिएगा, नीम गर्म पानी में जरा सा इसको डुबो के रखें। इसके बाद निकाल के इस पर ऑयलिंग अच्छी तरह से करें, खुद करें। ये नहीं कि आपको किसी मासी की जरूरत है या आप जो है कोई इंतजार करें जी कौन से सैलून जाएं तो उसके बाद फिर आपने जो है अपना ख्याल रखना है। खुद घर पे आप ये काम कीजिएगा। और अगर कोई खास ऑयल नहीं है तो कुकिंग ऑयल लेकर ही आपने इसको साफ कर लेना है, लेकिन सफाई जरूरी है। अच्छा, एक जो मैं छोटी सी और बात करना चाहूंगी वो ये कि फ्लैट फुट जो लोग हैं उन लोगों के लिए, मैं खुद फ्लैट फुट हूँ। वैसे देखने में इधर लगता नहीं है कि फ्लैट फुट है, लेकिन जब आप पाँव नीचे रखते हैं जमीन पर तो वो फ्लैट फुट बन जाता है। मतलब वो आर्च नहीं यूज कर रहा था, आर्च ये चीज होती है, ऐसे करके जो आर्च होता है वो नहीं होता पाँव में, बिल्कुल सीधा बैठ जाता है, इस तरह ना फ्लैट हो जाता है, सीधा बैठ जाता है। उसमें थोड़े से प्रॉब्लम ये आते हैं कि आप अगर रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये ज्यादा चल रही है तो थोड़ा सा पेन होने लगता है। और दूसरी चीज ये कि जब स्टैंडिंग होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जरा वजन जिनका बढ़ जाता है, कि वो जब खड़े होते हैं तो उनकी पोस्चर खराब हो जाता है। जो उनका खड़े होने का जो स्टाइल होता है ना, टांगों का, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो एक तो इसके लिए सबसे आसानी है कि आप जो भी शूज ने उसमें इनर सोल अगर ले सकते हैं तो आप वो ले लें जो जिसपे आर्च बना हुआ होता है। और दूसरी चीज ये कि आपने वो पहन कर रखे ताकि ये कि आपका आर्च एक तो डेवलप होता है, दूसरा ये कि जो स्टैंडिंग पोस्चर होता है वो आपका खराब नहीं हो। और ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन चीज ये होती है कि वो बंद जूते पहने। तो उन लोगों के लिए भी ये है कि बंद जूते पहने वो, और बंद जूते पहनने से कोई ऐसा डर या खौफ नहीं होता। आजकल वैसे भी बंद जूते ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, थोड़ा सा टेपर्ड जो है शलवारों का भी, मतलब टाइट्स का फैशन आ गया है, पजामों का फैशन आ गया है। इसके अलावा ये कि आजकल बड़े बड़े गरारे भी चल रहे हैं, जो बिल्कुल फैले हुए गरारे टाइप के जो फ्लैपर्स होते हैं वो भी आ गए हैं। तो दोनों में बेसिकली यही चीज है कि अगर आप बंद जूते पहने तो ज्यादा स्टाइलिश लगेंगे। वैसे भी सर्दियां आ गई, अभी 3 महीने, तो इसको खूब एंजॉय करें और जो बंद जूते हैं वो पहने, ताकि एक तो ये कि आपके पाँव वैसे भी अच्छे रहें क्योंकि सर्दियों में बहुत ज्यादा पाँव फटना शुरू हो जाते हैं। और पतली सी बारीक सी सॉक्स आती हैं, आप चाहे तो पेट्रोलियम जेली लगाकर या फिर आप उसको, जैसे मैंने बताया, कोई भी ऑयल लगाकर आप वो सॉक्स पहन लें ताकि आपके पाँव सॉफ्ट रहें, जो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और पाँव का इसलिए भी ख्याल ज्यादा रखें कि एक तो देखने में भी अच्छे, साफ सुथरे, खूबसूरत लगे, और दूसरा ये कि कोई भी बीमारी उनके जरिए ना आए। अच्छा, एक तो कोई भी बीमारी ना आने का मकसद है कि जब एड़ियां फट जाती हैं तो जरासीम को जिस्म तक जाने में प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से फिर एंटर हो जाते हैं। तो आपने ये कि उनको जगह नहीं देनी है कि किसी भी तरह से वो आ सकें, तो जरासीम से आपने बचाव करना है। और दूसरा यही चीज, एक पिंकी नाम का एक आता है, एक केमिकल ही होता है या जिसे आप पानी में डालकर
उससे भी ये कि आप पाँव को जरा साफ जरूर करें, हाथ पाँव जरा साफ कर लेने चाहिए, क्योंकि जरासीम इतने सारे होते हैं कि उन जरासीम से अब आपका बचाव किस तरह से होगा ये अब आपने ख्याल रखना। आपको टिप्स हम बता देते हैं, लेकिन आप इस चीज का ख्याल जरूर रखिएगा। हमारे साथ सियालकोट से कॉलर भी, उनसे भी पूछते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम मुझे जरा सा कंफ्यूज हो रही थी। रोशनी। रोशनी, क्योंकि मुझे बताया तो रोशनी नाम है, लेकिन मैंने कहा फिर भी कंफर्म करूं, बड़ा प्यारा नाम है रोशनी। लेकिन इधर अजीब इत्तेफाक है, रोशनी तो सामने आपके पास है, हम तक फैल रही हैं अच्छे अच्छे मशवरे और अच्छी अच्छी टिप्स वगैरह देके जो बड़ी पॉजिटिव होती हैं। थैंक यू सो मच। पता है रोशनी, एक बात बोलो आप मुझे। अच्छा चलिए, एक बात आपसे पूछती हूँ मैं। हाँ, ये बताएं कि आप कभी लोगों को रोशनी देती हैं? क्यों नहीं। किस तरह से? कोई एक वाकया बताएं, कोई एक बात बताएं। अच्छा ऐसा है, मेरे रिलेटिव्स में बहुत करीब मेरे दोस्त भी कह ले, एक बहन भी बनती हैं रिश्ते में। हाँ। थोड़ी मेंटली अपसेट हो गई हुई थी। अच्छा। थोड़ी नहीं, अच्छी खासी। अगर आपने थोड़ा टाइम नहीं बताती हूँ, उनको अल्लाह ने पता नहीं 2 माह के अंदर वो इस काबिल हो गई, वो खाना भी नहीं खुद खाती थी, घंटा बैठी रहती थी ऐसे ही। अच्छा। फिर वो अपना साइकी हो गई हुई थी, वो अपने बारे में बस खुद ही बातें करती रहती थी। इन 2 माह में, रमजान का महीना और पीछे 2 माह में अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने उसके साथ इतना डांटा भी, समझाया भी, और यकीन करो वो वापस चली गई है और वो खुद सारे काम करती, खाना भी बनाती है, नहाती, वो तो उसको मैं नहाया करती थी। अच्छा, इतना? हाँ, बहुत काम खराब था वो। असल में जहाँ पे वो रहते थे वो साइकियों की वहाँ पे बंद रह रहे ना घर में, उसके सब लाइफ रूटीन डिस्टर्ब हो गई हुई थी। और इस तरह के ये तो मतलब है कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, लेकिन मेरी तबीयत में ऐसा है कि मैं फलाई कामों में देती। लेकिन देखो कितना अच्छा फील हुआ होगा ना उस वक्त। हाँ, वो कहती कि देखो ना, एक वो दिन था वो मुझसे खफा होती थी जब उसे डांटती थी, तो तुम जंप लगाओ और रस्सी टापो, उसे एक्सरसाइज करना बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसको, उसे जंप लगाना भी। लेकिन ये कि आपने उसको जो है स्ट्रेंथ दी। देखो कितना फर्क पड़ता है इंसान के किसी के लिए भी काम आने से, किसी से भी अच्छी बात करने से। लास्ट टाइम अभी थोड़े दिन में एक वीक बैक आप चले जाओ तो टॉक विद मी, उसने ऑनलाइन मुझसे कॉल से मुझसे कहा कि मैं लफ्ज उसके देखे आपकी मेहरबानियों को मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं। रोशनी, तुमने वाकई रोशनी दी। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मुझे इस तरह से मैं चेंज हो जाऊंगा। मैं वापस गई हूँ ना, फिर मुझे अंदाजा हो गया मैं क्या बन गई हूँ। मैं तो ठीक हो गई हूँ, अब वो इस काबिल है। लेकिन FSC मैट्रिक में 786 नंबर लेते आउट ऑफ 850 में से। अच्छा। हाँ जी। और बहुत लाइक थी, और बस वो साइकी होगी अकेले रहने की वजह से। लेकिन ये कि ये देखो एक इंसान की स्ट्रेंथ, एक इंसान का देखो तुमने अपना टाइम दिया, इस टाइम की कदर, सब चीजें आप देखो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि इंसान अपनी जिंदगी का छोटा सा वक्त अगर निकाल कर दे, थोड़ा सा भी वक्त दे, तो आप ये देखें कि किसी की लाइफ कहाँ से कहाँ चेंज हो सकती है। रोशनी, यू ग्रेट पर्सन भाई, तुम बड़ी जबरदस्त हो। और इसी तरह ही हम अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम एक और जबरदस्त हमारी दोस्त है उनसे मुलाकात करेंगे, डॉक्टर बिल्कीस से। आप भी हमारे साथ ही रहें, SMS करना शुरू कर दें। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान में, और अभी हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे जो मैं सुबह टॉपिक भी लेकर आई थी फ्लैट फुट के हवाले से, और उसके बाद फिर ये कि अभी हम आगे फिर आपको और भी बातें बताएंगे। थोड़ा सा फ्लैट फुट हम थोड़ा सा चाहती थी कि पाँव के बारे में तो कुछ आप भी टिप्स दे दें, क्योंकि मैंने कहा पाँव का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बेशक बहुत जरूरी है। देखें, एक तो सफाई, क्लिनजिंग, कुछ नहीं तो लौकी का जो जावा होता है उसी से आप साफ कर लें। ठीक है, उसी से साफ करके डेड स्किन हमेशा अपनी निकालते रहें, तो फिर क्रैक्स जिनको डायबिटीज हो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जावा ठीक है, हर कोई यूज कर सकता है, लौकी का बल्कि डायबिटिक पेशेंट को तो इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हल्के से। हाँ। क्योंकि देखिए जितने भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो हमारे जर्म्स होते हैं वो हमेशा ये टॉक्सिक होते पाँव की तरफ जाते हैं। सही है। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा नीचे की तरफ नहीं होता, सुन हो जाता है। तो उनको पता भी नहीं चलता अगर उनको जख्म हो जाए, फिर आगे जाके वो जख्म इतना बिगड़ जाता है। शुगर की वजह से हीलिंग जल्दी नहीं होती, वो बिगड़ के फिर वो
टांग तक काटनी पड़ती है। हाँ। बल्कि शुगर पेशेंट को तो डेली अपने पाँव की सफाई करनी चाहिए और देखना चाहिए। पता है वजू तो एक तो अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन जरिया बनाया कि 5 वक्त आप सफाई कर सकते हैं अपने। और देखें सफाई निफ्स ईमान इसलिए कहा गया कि सफाई का ख्याल रखें, सफाई से 100 बीमारियां दूर हो जाती है। हमारे साथ कॉलर है, आज गला मेरा भी बैठ रहा है। कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है हमारे साथ। हाँ जी नाजिया, मुझे डॉक्टर बल्कीस से बात करनी थी। नाम तो बता दें। हाँ जी, मेरा नाम शकीला। शीला, अच्छा आपका कल भी कॉल आया था? नहीं, मैं काफी दिन पहले किया था। आज अच्छा, कल भी मैं शीला का कॉल है। कितनी सारी शीलाओं आ गई हैं। चलिए आप बात कीजिएगा। हाँ जी, शकीला। वालेकुम अस्सलाम जी शकीला। डॉक्टर बल्कीस साहबा, वो मुझे बात करनी थी। मैं कुछ दिन पहले ना मुझे उल्टी वोमिटिंग हुई ना, तो उसमें खून आया। तो मैंने उसका वो एंडोस्कोपी है क्या होता है वो चेक करवाया ना, तो ग़िज़ा की नाली में और मैदा और जहाँ ग़िज़ा की नाली मिलती है वहाँ पे जख्म बताया है। ठीक है। तो उसके लिए मुझे था कि लेकिन परेशान बहुत हूँ और खाने पीने का भी मुझे सही से नहीं पता कि इसमें मुझे क्या खाना है। और इसका मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा जो उन्होंने मेडिसिन दी है उसके साथ साथ हर्बल भी इलाज चलता रहे, तो कोई ऐसी टिप हो जो भी इसके साथ साथ चलती रहे जो जख्म को भर दे। और ये बड़ी थोड़ी बहुत दर्द भी होता है। हाँ जी, बड़ी जबरदस्त टिप्स भी बताते हैं आपको। हाँ जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ये दवाइयाँ साथ साथ लेती रहूँ ना मैं, ये भी, और थोड़ा सा परहेज भी बता दीजिएगा कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। चाय का स्पेशली बताइएगा, चाय बहुत पीती हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बता दी। ओके चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत सारा परहेज की बहुत बिल्कुल। एक तो आप गर्म चीजें ना लें, ठीक है। आप ठंडा दूध ले सकती हैं, केला ले सकती हैं, मलाई वाला दूध ठंडा आप जरूर लें। मलाई वाला दूध से क्या फर्क है? थोड़ा सा लेयर आ जाती है ना जख्म पे। अच्छा, चिकनाहट चाहिए होती है। गोंद कतीरा बहुत अच्छा है इसके लिए कि गोंद कतीरा आप पानी में भिगोकर आप उसका इस्तेमाल करें। परहेज में सबसे नंबर 1 चीज है रेड चिली। हाँ, आपको लाल मिर्चें किसी सूरत नहीं खानी, बड़े का गोश्त आपने नहीं खाना, आपने ज़ूद हजम गजाएं खानी है। और कुछ बिस्किट्स अपने पास रखें। आप अगर आप ये महसूस करती हैं कि आपको जैसे भूख लगती है और दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं भूख का दर्द है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप थोड़ा थोड़ा खाती रहें। लौकी दही बहुत अच्छा है आपके लिए, या तो लौकी दही का रायता बनाकर आप खाएं। अच्छा, प्रिजर्वेटिव्स चीजें आप ना खाएं। उसके अलावा कैमोमाइल टी आपके लिए बहुत अच्छा है कि कैमोमाइल टी लें, या छोटी बड़ी इलायची, सौंफ और पुदीना, ये चीज इनका कहवा बना के आप पीती रहें। इंशाल्लाह इससे आपको काफी बेहतरी आ जाएगी। अच्छा जी, सही है। और तुख मलंगा और गोंद कतीरा, तुख मलंगा भी आप ले लें 1 टेबल स्पून, और गोंद कतीरा वो आप पानी में भिगो के सुबह आप ले लिया करें। चाय आप पी सकती हैं लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं और बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 2 प्याली पीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादती खराब है। ज्यादती किसी भी चीज की खराब होती है, ये कि 10-10 कप ना पिए। वैसे भी चाय का यही कहा जाता है कि पिए जरूर, लेकिन ये है कि एक लिमिट में। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसी हैं और अपना नाम बता दीजिएगा। क्या हाल है नाजिया? ठीक है, आप बताएं कैसी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं शेखपुरा से बात कर रही हूँ। सबा। शेखपुरा से सबा? हाँ जी, इतने दिनों से कॉल कर रही हूँ लेकिन आज नहीं। आपका SMS भी आया था ना? नहीं, मेरा SMS नहीं आपने किया था। सबा का कल हमें SMS आया तो था। वो ना मैंने डॉक्टर बल्कीस से बात करनी थी कि मैं बाल बहुत गिरते हैं और बालों की लेंथ के लिए कुछ बता दें। अच्छा। और जो इन्होंने ये बताया था ना टोटका, वो हाथों और पैरों के, जिस्म गोरे करने वाला और हाथों और पैरों के लिए, वो जरा प्लीज दोबारा बता दें। ठीक है, चलें, सही है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसा करते हैं, अभी हम ना इनके सवाल का जवाब देते हैं। 1-2 सवाल मेरे पास भी आए SMS में, उनका भी जवाब देते हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ है। बहुत सारे SMS और बहुत सारी कॉल्स भी आ चुकी है, तो पहले 5 सवालों के जवाब देने हैं जी, ठीक है ना। अच्छा, मैं पहले SMS का पूछ लेती हूँ। हमें सना ने लिखा है और लौकी के बारे में पूछ रही है कि स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, तो कितना खाना चाहिए। दूसरा ये है डॉक्टर साहिबा आपसे वो खुश्की के बारे में पूछ रही है, और ये है रक्षंदा, ठीक है। और तीसरा है इरफान साहब ने पूछा है
कि आपने कोई पेन के लिए कोई ऑयल बताया था जिसमें अलसी ऑयल था और सुरंजाने था। ठीक है, ये 3 सवालों के जवाब दें। 2 कॉलर्स आ चुके हैं, उनके भी जवाब देने के बाद फिर हम अगली कॉल लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो लौकी, आप जिनको अगर सिस्ट, फाइब्रॉइड या आपको लगता है कि आपके जिस तरह के फैट डिपॉजिट्स हो गए और गुठलियां से बन गई हैं जिस समय, सब लौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह निहार मुंह कच्ची खा लें तो उससे बेहतरीन चीज कोई नहीं तो आप ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा सोते करके इसमें ब्लैक पेपर, नमक थोड़ा सा ऐड करके आप ले सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप कच्ची लौकी को दही के साथ ग्राइंड करके आप सुबह निहार मुंह लें। ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको बिला वजह की जिस्म में खारिश रहती है। इन सारी बीमारियों के अलावा मतलब कुछ भी कर लें वो आपकी खारिश जो है जाती नहीं है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, आप ले सकते हो। और मोटापे के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, और दूसरा सवाल वो ऑयल का, खुश्की के लिए और ऑयल के लिए। देखिए खुश्की, आप ये देखें कि खुश्की का कॉज क्या है। वैसे अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से तो आप सना मक्खी के पत्ते उबाल कर उससे भी आप बाल धो सकते हो। ऑयल, मेहंदी के पत्तों को आप जो है सरसों के तेल में पका कर रख लें, हम वजन वो इस्तेमाल करें। साथ साथ आप जो है इंटरनल भी अपना जो है ट्रीटमेंट कराएं कि आपको ड्राइनेस ऊपर से है तो इंटरनल भी आप अपना ट्रीटमेंट कराएं, ज्यादा बेहतर है। ठीक है। और वो पेन के लिए मैंने ये बताया था, आप अलसी का तेल ले लें। अगर आप एक कप अलसी का तेल लेते हैं तो उसमें 10-10 ग्राम मैंने चीजें बताई थी। उसमें सुरंजाने तल्ख था, लौंग था, जवत्री थी, अजवाइन था। सुरंजाने तल्ख को रात को कूट के पानी में भिगोकर पहले वो अलसी के तेल में आप पका लो। बाकी चीजें मोटा मोटा कूट के जब ये सुरंजाने तल्ख ऊपर आने लगे, हल्का सा ब्राउन होने लगे और पानी खत्म हो जाए तो ये सारी चीजें डाल के इसको बंद कर दें। और फिर जब ये ठंडा हो जाए तो छान के इस्तेमाल करें। किसी भी किस्म का दर्द हो, इंशाल्लाह इससे काफी फर्क पड़ता है। मेरे को ब्रेक से पहले 2 कॉलर ने कॉल किया था, उसके सवाल का जवाब मुझे सवाल याद नहीं है उनका, मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि मैं यहाँ SMS में लग गई थी। याद आपको? अच्छा, एक ने तो मुझे भी एकदम स्किप हो गई, इसीलिए इतने सारे सवाल जो थे, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, हाँ किसका था? कमर के दर्द का। अच्छा, कमर के दर्द का तो मैंने उनको ऑफ एयर दवा का नाम ही बता दिया। चलो उनका तो काम हो गया, ठीक है, चले सही है। और इससे अभी जिन्होंने कॉल किया, अभी इनका तो बता दिया, इनका बता दिया, चले सही है। फिर आगे कॉल ले सकते हैं हम अगर हैं कॉलर तो, वरना फिर मैं SMS पढ़ लेती हूँ। अच्छा, कॉलर से बात कर लेते हैं, चले ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा सा ऊंचा बोलिएगा और अपना नाम बता दीजिएगा। अच्छा जी, नाजिया मेरा नाम राहिला है। जी जी जी, मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी एज तो 24 है जी। तो मेरे बाल जो राइट साइड से थोड़े लेफ्ट साइड से थोड़े व्हाइट से हो रहे हैं। अच्छा ठीक है। किस वजह से हो रहे हैं ये मुझे नहीं पता ना। बेटा आप ग़िज़ा वगैरह लेते हैं? सब सही लेती हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब सही ले लेती हूँ। हेरिडिटी में तो नहीं है जैसे आपके माँ बाप के भी बाल जल्दी? नहीं माशाल्लाह मेरी अम्मी के बाल अभी सही हैं बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं बता दूँ। अच्छा सुने, एक और मुझे पूछना था, ये ओपन पोर्स जो हो जाते हैं, ठीक है, हाँ ये बारीक बारीक से चिक्स के पास है, इसका भी कोई मसले का हल बता दें प्लीज। ओपन पोर्स के लिए बता देती। चले सही, आपको भी ऑनर बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब देखिए, जहाँ तक कह रही किस वजह से, तो बहुत सारे वजह में सबसे नंबर 1 वजह केमिकल्स का इस्तेमाल। ठीक है, आपके बाल जो है सफेद हो जाते हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, खुश्की है, पुअर न्यूट्रिएंट है, हेरिडिटी है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से बाल। अब क्योंकि 24 इयर्स एज है तो इसमें तो अब ये नहीं हो सकता कि जो सफेद बाल हैं उसके लिए कोई ऐसी चीज बताई जाए जो बालों को काला कर दे, माँ सिवाय डाई के। लेकिन इंटरनली एक चीज है त्रिफला, वो आंवला, छोटी हर, बड़ी हर, इनको आपने घर में लाके कूटना है। बीज हटाकर जो ऊपर का पाउडर है वो अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपके जो बाकी बाल हैं वो सफेद नहीं होंगे। इसके साथ आपने जो है एक और चीज का ख्याल रखना है, दूध, दही, प्रोटीन का इस्तेमाल आपने करना है और अच्छी तरीके से मसाज करना है, अच्छी तरीके से ऑयलिंग करनी है किसी भी ऑयल से। इससे आपके बाल इंशाल्लाह, और कोशिश करें कि केमिकल फ्री शैम्पू वगैरह का आप इस्तेमाल करो, उससे भी फर्क पड़ेगा, काफी फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, सही है। और हमारे पास एक और मैसेज आया और वो गुटिया कहते हैं,
गठिया के बारे में उन्होंने पूछा है, तो हम कॉलर से भी साथ साथ बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा बात कर रही हूँ। जी जी, आप डॉक्टर से बात करनी है। जी सवाल जी फरमाइए। मेरी बहन को ना बहुत खारिश है पूरे जिस्म में और छोटे छोटे दाने दिए, बहुत ज्यादा इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं आया। अच्छा, किसी फूड एलर्जी है क्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर वक्त होती है? सुबह हर वक्त होती है और छोटे छोटे दाने बने हुए, बहुत ज्यादा इलाज कराया, इंजेक्शन भी लगवाए हैं लेकिन बिल्कुल आराम नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। चलिए से ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक्सटर्नली इसका अगर उनको ब्लड प्रेशर नहीं है तो एक्सटर्नली आप अंगूरी सिरका ले लें खालिस। हाँ। उसमें आप लाहौरी नमक मिलाएं, ठीक है। इससे आपने पूरे जिस्म की मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपने थोड़ा सा ऐसे हीट वाली जगह पे, ताकि आपको स्वेटिंग हो, यानी कि आपका पसीना निकले। आपने स्टीम लेना है, चाहे आप सुहाना लें या नमक के साथ ले सकते हैं स्टीम, अच्छा है क्या? बिल्कुल। इस बीमारी के लिए ये कि पोर्स ओपन होंगे और जो भी टॉक्सिक होंगे वो निकल जाएंगे। उसमें तो सिरका, अंगूरी और लाहौरी नमक आप उसमें मिक्स करके अच्छी तरीके से पूरी बॉडी की आप मसाज करके आपने हीट वाली जगह पे बैठना है। एक बूटी है सत्यानासी बूटी, राई के दानों के जैसी होती है, उससे थोड़ी सी छोटी होती है, ब्लैक कलर की होती है, टेस्टलेस होती है। आप ये ½ टीस्पून सुबह लेना शुरू कर दें। इसके ऊपर आप मीठा दही खा लिया करें और परहेज करें, बड़े का गोश्त, बादी चीजें बिल्कुल ना खाएं। फिर आप इंशाल्लाह 1 हफ्ते बाद हमें बताइएगा आपको कितना फर्क पड़ेगा। ओके, चले सही है। और हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमारे साथ। हेलो, अपना सवाल बताइएगा। जी मैं अंजुम बात कर रही हूँ। ये हेलो, आप प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो, अच्छा जी, लाइन डिस्कनेक्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल किया। अच्छा, वो एक कॉलर का मुझे याद आ गया। अच्छा हाँ ठीक है। बाल बढ़ाने के लिए, बाल बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आंवला बहुत अच्छा है। अच्छा, जो अपने बाल बढ़ाना चाहते हैं, एक तो आंवला एक कीकर की जड़ होती है, वो भी आपके बाल बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है। आप ये कि आप किसी पंसार से ना लें, क्योंकि वो कीकर की जड़ कुछ भी आपको दे सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे ड्राइनेस नहीं होती ज्यादा? नहीं, सिर्फ आंवला इस्तेमाल करें। सिर्फ आंवला और सिकाकाई आप बहुत अच्छा सा उसको कूट के, रीठा ना करें। नहीं, रीठे में शैम्पू होता है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम भी कोई आपको नुस्खा बताते हैं, बाजार जाते हैं, पाउडर लेते हैं और तेल में पकाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। उसमें रीठा मिला हुआ होता है। हाँ। और वो आपके तेल का भी सत्यानाश करता है। हाँ। बालों का भी। हाँ। वो तेल में पक ही नहीं सकता। रीठा इज बेसिकली शैम्पू, तो उसको अवॉइड सोप नट है, यानी वो सोप है, कुदरती अल्लाह का बनाया हुआ सोप है। ठीक है। तो उसको आप नहीं इस्तेमाल, सिर्फ आंवला, सिकाकाई, कीकर की फलियां मिल जाएं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, अगर कीकर की जड़ नहीं मिलती। ठीक है। इनको आप पकाकर या आप इनको कूट कर, अच्छा कोई जो तेल आपको सूट करता है, इनको धूप दे दें। ठीक है। रोजाना शेक करें आप और धूप की हीट देते रहें और ये आपका तेल बन जाएगा। और इसको अगर बहुत अच्छा करना हो तो आप लेवेंडर और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इसमें ऐड करें, बालों में लगाएं। बालों के तमाम अमराज में और बाल बढ़ाने में बेहतरीन ऑयल होता है। अच्छा, चले सही, ठीक है। और बालों को काला भी रखता है। ये सबसे ज्यादा खासियत है। और हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, टाइम नहीं मिल रही है। अच्छा, मैं उसी देर तक आपको SMS बता देती हूँ। SMS ये है कि डैंड्रफ के लिए कोई टिप बताएं। ये विक्की ने किसी ने मैसेज किया है। और इसके अलावा ये कि आप इसके बारे में बताएं, फिर मैं आपको दूसरा सवाल करती हूँ। डैंड्रफ के बारे में, तो डैंड्रफ देखिए कि कॉज क्या है, बहुत सारी टिप्स बताई हैं। आजकल जिस तरह मौसम जा रहा है जिस तरफ, तो राई को आप दही में ग्राइंड करके लगा लें, उससे भी डैंड्रफ में काफी फर्क पड़ेगा। या मेहंदी और सना मक्खी के पत्ते मिलाकर भी आप उबाल कर वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी सिरके में मिलाकर। इससे भी फर्क बच्चों की हाइट के लिए पूछा, कैसे क्या खिलाएं जिससे बढ़े? बच्चों के लिए मछली बहुत अच्छी होती है, आप मछली का इस्तेमाल करें, दूध का, दही का। उनको एक्सरसाइज करें, जैसे रस्सी कूदना, लटकवाना, ये सारी चीजें, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बैम्बो शूट के बारे में भी कहते हैं कि बैम्बो शूट भी अच्छा होता है आपकी हाइट को, क्योंकि हर वो चीज कुदरत की तरफ से जो लंबी, जैसे लौकी का भी इस्तेमाल करें तो गोल वाली नहीं, लंबी वाली। अच्छा, ओके। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए पूछा है कि कोई ऐसी ग़िज़ा बताएं क्या खाना चाहिए ब्लड प्रेशर के लिए? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे पहले तो नमकियात का इस्तेमाल ना करें किसी भी सूरत,
चाहे वो हाजम, उसमें जो आप नमक नमकियात का इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इस्तेमाल ना करें, ना ही ऐसे खाने खाएं जो डब्बा पैक मसालों के हो। ये भी एक बहुत नमक होता है, वो भी एक वजह होता है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर। एक तो इसके लिए छोटी चंदन बूटी है वो बहुत अच्छी है, वो आपने एक चुटकी दिन में एक दफा भी ले लें, फर्क पड़ेगा। या अगर आपको शुगर नहीं है तो धनिया और कड़ी पत्ते और चीनी, इनको ग्राइंड करके सुबह निहार मुंह ले लिया करें, इससे काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, अब हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? शबनम बोल रही हूँ। शबनम हरीपुर से ना? हरीपुर से। हाँ जी, कैसी हैं? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। डॉक्टर बिल्किस को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे जिगर पे चर्बी है और मोटापा भी बहुत ज्यादा है। जिगर पे चर्बी है? मैदे का भी मसला है जी। मुझे कोई घरेलू सा नुस्खा बताएं, इलाज बहुत करवाया है, आराम नहीं आ रहा। ठीक है, बता दें। चले सही, ठीक है, आप कॉलर बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और गठिया के बारे में भी आपने कहा था ना, बता देंगे? ठीक है, गठिया के बारे में बता देंगे। फैटी लीवर के बारे में, फैटी लीवर के वालों के लिए जिस तरह अब मौसम आ रहा है, इसमें मूली के पत्ते बहुत अच्छे हैं कि आप मूली के पत्ते, मक्को, कांसनी, इनका इस्तेमाल करें। अब इस्तेमाल का तरीका है कि आप मूली के पत्तों को ग्राइंड करके ले लें, मूली का इस्तेमाल करें, गाजर का जूस पिएं, उसमें पिंच मुलैठी डाल के सुबह निहार मुंह पी लिया करें। मक्कों की सब्जी भी, अभी मक्कों की सब्जी आएगी, आप मक्कों की सब्जी बनाकर आप ले सकते हैं। ये चीजें हैं जो आपको घर में, जौ बहुत अच्छा है, हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है, जौ का दलिया लें, हल्दी वाला दूध पिएं, इससे भी काफी फर्क पड़ेगा। मेथी दाना बहुत अच्छा है, दालचीनी बहुत अच्छी है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। एक और चीज अगर आपको मिल जाए तो वो है ऊंट कटारा, मिल्क थिस्टल, वो जिगर के जुमला अमराज में बहुत काम आती है, चाहे लिवर सोराइसिस ही क्यों ना हो। आप इस बूटी 1 टेबल स्पून कूट कर इसके ऊपर खौलता गर्म पानी डाल के दिन में 3 दफा आप इसका इस्तेमाल करें। इसका पाउडर बना के गुलाब की पत्तियों के साथ भी आप ले सकते हो, और इसका कहवा बना के भी ले सकते हो। ये तमाम चीजें जिगर के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन परहेज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, परहेज के बगैर तो सारा काम। गठिया के बारे में? अच्छा, गठिया का ये है कि गाउट, जिसमें आपके छोटे जोड़ ज्यादा मुतासिर होते हैं, सुजन हो जाती है और हड्डियां थोड़ी सी टेढ़ी होने लगती हैं, उसके लिए देखें, एक तो ये है कि आप देखें आपका ESR बढ़ा हुआ है। अगर ESR आपका बढ़ा हुआ है और उसके साथ सुजन है तो 2 चीजें बहुत अच्छी हैं, एक बरंजासफ और एक बरहम डंडी। ये 2 जड़ी बूटियां हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है कि बरंजासफ 1 टीस्पून आप 3 दफा कहवा बनाकर पिए इसके, और भरम डंडी है वो 6 से 7 स्टिक लेके उसको फिर इसका भी कूट कर इसका कहवा बनाकर पिए। और साथ साथ दूध लहसुन, 6 जवे लहसुन दूध में उबाल के आप जरूर लें, उससे फर्क पड़ेगा। और अगर यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, अक्सर गठिया के अमराज में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसके लिए आपने, अच्छा सही है, ठीक है, भी उन पर इसको बताते हैं। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस है। कुछ सवाल भी आया था ना, उसका जो गठिया का थोड़ा सा हमारा रह गया था, तो मैं ये बता रही थी कि आप दूध लहसुन, या अगर आपको शुगर नहीं है गठिया के साथ, तो आप खजूरों को खोल के उसकी गुठली निकाल के उसकी जगह हल्दी भर दें और इसको बंद करके, ये आपकी 1 टैबलेट हो गई। इस तरह आपने 2 टैबलेट लेनी है, 2 खजूरें हल्दी वाली लेनी है। इंशाल्लाह शुरू में फर्क नहीं पड़ेगा, 1 हफ्ते के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और हर्ब्स में वैसे विलो बार्क बहुत अच्छा होता है, कैट क्लॉज बहुत अच्छा होता है बॉडी एक्स एंड पेन के लिए, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। कैट क्लॉज तो है नॉर्दर्न एरिया की तरफ। अच्छा चले, हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, सवाल आपका। हेलो, फिर आपके जो टीवी वॉल्यूम खुला हुआ है, हम इस वक्त कॉल्स नहीं लेते जिनका टीवी का वॉल्यूम खुला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, क्योंकि बहुत मसला हो जाता है। अब देखिए, मैं आपसे 6 मरतबा ने पूछा, जी आपका सवाल, जी आपका सवाल, जी आपका सवाल, तो आपका सवाल नहीं आया था। मैं SMS देखती हूँ, अगर SMS में कौन किस ने और आगे SMS किए। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल आया है कि उन्होंने बोला कि मेरी जिस्म पे हमेशा एलर्जी हो जाती है और
पिंपल्स बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? एज जो है वो 18 साल है। अच्छा देखिए, एलर्जी का आप रूट कॉज देखो किस वजह से हो रही है। सही है, आप उसको देखने की कोशिश करें। और अभी मैंने एक एंटी एलर्जी बूटी है, वो है सत्यानाशी, नाम तो उसका बड़ा अजीब सा है लेकिन काम बहुत बेहतरीन करती है। आप हाफ टी स्पून सुबह निहार मुंह ले लिया करें। जिनको भी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम रहती है, दही से बेहतरीन चीज कोई नहीं, आप दही का इस्तेमाल करें, वो स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। एक दूसरी चीज है हल्दी वाला दूध, ये 2 चीजें आप लेने लगे, इससे काफी आपको बेहतरी हल्दी वाले दूध से ड्राइनेस नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, ना ही गर्म होता है। हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी है, वो तो गर्म होती है, हल्दी को एकदम समझते गर्म होती है। वो इतनी अच्छी चीज है हल्दी आपके जिगर को सही करती है, आपके मैदे को सही करती है, आपकी स्किन को सही करती है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ खवातीन की स्किन बहुत मशहूर है कि बहुत खूबसूरत होती है, वो हमेशा हल्दी वाला दूध लगाते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं राड़ी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी? से बात करने थे। बिल्कुल, आप कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, तो मैंने पहले भी आपको सवाल किया था कि मेरे ना दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और ऐसे नब्ज़ें वगैरह फटने लगती हैं, दिल में दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत फटता है बहुत ज्यादा। मैंने इलाज तो काफी कराया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, गैस भी बहुत होता है। अच्छा, मेरी बात सुने, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज है या कमजोरी है? जी, कमजोरी भी कह रहे डॉक्टर, गैस का भी मतलब, लेकिन बहुत इलाज कराया लेकिन फर्क नहीं पड़ा। तो परहेज करते हो आप? परहेज तो डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया, वो कहते हैं जो कुछ मर्जी आप खाएं बस। अच्छा, परहेज बता दें आप तो। नहीं, वो तो सही है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, मैं ऑन एयर भी आपको बता देती हूँ, लेकिन इसके लिए ये होता है कि चले से ऑन एयर बताते। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। देखिए, इनके लिए कि अगर ये बता रही ना किसी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ये गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से भी हो सकता है, कमजोरी की वजह से भी हो सकता है। तो आप अगर गैसेस बनती तो हींग से अच्छी कोई चीज नहीं है। सही है। हींग, छोटी बड़ी इलायची, सौंफ, ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा हींग अपने दाल में किसी में डाल के ले लें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कच्चा पपीते की एक फांक आप उसको छील कर, उसको धोकर आप दूध में उबाल के, ये पपीते वाला दूध जो है ये भी आप लेने लगे, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और शरबत फौलाद किसी अच्छी कंपनी का लेके वो भी पिए, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आ रहे हैं तो वो किस तरह से उसको कैसे कंट्रोल करें? उसके लिए मैंने हींग बताई। हींग, छोटी बड़ी इलायची, सौंफ, ये से जो है फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन इनके साथ साथ देखें, चावल, हमारी खवातीन चावल किसी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं होती। हाँ, सही है ना। जो कार्ब्स वाली चीजें वो आप ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो ये फ्रूट्स वगैरह खा सकती हैं, सब्जियां खा सकती हैं। सब्जियां भी जो आपको पादी होती है वो नहीं। एक है अदरक जिंजर टी, ये जरूर बना के आप पिए। अच्छा, उससे फर्क पड़ेगा। सौंफ, पुदीना, छोटी बड़ी इलायची और अदरक डाल के इसका कहवा बना के आप पिए। इससे मतलब फौरन फर्क पड़ना स्टार्ट नहीं होगा, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर से भी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नादिया बाजी। जी बेटा, हमारे साथ कौन है? डॉक्टर बिल्किस से बात कर रही हूँ। आप नाम तो बता दें। अंजुम जी, ठीक है अंजुम। अच्छा जी, बात कीजिएगा। जी फरमाइए। जी, वो डॉक्टर बिल्किस, ये मेरे चेहरे पे ना बहुत ज्यादा है ना दाने होते हैं, 4-5 साल हो गए और ये निशान बहुत ज्यादा घेरे हैं और ये हटते भी नहीं है। बहुत इलाज कराया इन चीज का मगर ये दाने जाते नहीं है, ऑयली जल्द है मेरी। ठीक है। और एक और है, ये जो मेरी सिस्टर है ना, उनके पैर पर है ना काले, मतलब काले काले पड़ रहे हैं, एलर्जी है, उसके लिए आप बता दें। काले काले पड़ रहे हैं? क्या पड़ रहे हैं? धब्बे पड़ रहे हैं? धब्बे पड़ रहे हैं जगह जगह ना, मुझे काले काले से एलर्जी सी हो रही है। डॉक्टर को दिखाया, सही नहीं हुआ। नहीं सुने, उसमें खारिश भी होती है? ऐसे काले काले धब्बे पड़ रहे हैं? खारिश भी होती है थोड़ी बहुत। अच्छा, तो डॉक्टर बिल्किस, ये मेरे ना दाने बहुत अजीब से, मतलब 4-5 साल हो गए, होठों पे साइड पर निकल रहे हैं और ये जा नहीं रहे हैं। अच्छा बेटा, अंदर से तमाम मतलब कि अंदरूनी कोई मसला तो नहीं है? आपको कब्ज रहता है? पहले मुझे पीलिया था 3-4 साल पहले ना, तो वो है ना मतलब खत्म हो गया मेरा पीलिया तो, मगर वो जब से ही पीलिया जब से हुआ है ना मुझे, जब से ये मेरे साथ हुआ है और ये चेहरे पे हल्के हल्के खड्डे से हो रहे हैं उस दानों से। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। और डॉक्टर बिल्किस नाजिया से बात करें। हाँ जी, सही है, बताइएगा। हाँ जी। हेलो नाजिया बाजी। जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, मगर है ना आपसे बात ही नहीं होती। SMS भी आपको मैंने की है आपके सेल पर, मेरे फेसबुक पर।
सेल पर किए हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मसला ये होता है कि मुझे नहीं पता होता, पता इतने सारे SMS आते हैं, अक्सर मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, मुझे इतनी टेंशन हो जाती है, मुझे समझ नहीं आता किसका। आप अपना नाम लिख करना फिर मुझे SMS करना, ठीक है? तो फिर ये कि मैं आपको जवाब जरूर दे दूंगी। वैसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसलिए मैं यहाँ पे देखिए SMS इस पे आ रहे हैं, आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हो, इसी पे आप SMS किया करो या फिर मेरे फेसबुक पर किया करो। फेसबुक ये कि जरा जल्दी मैं उस पर रिप्लाई कर देती हूँ। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे आपने इनका जवाब बता दिया? मैं इनको बता देती हूँ। एक और कॉल लेने का सब हम जवाब देंगे और फिर जो है वाइंड अप की तरफ आएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरा एक सवाल है कि मुझे ना यूरिक एसिड है ना, अच्छा, और मेरे जोड़ों में इतनी दर्द रहती है बहुत ज्यादा। ठीक है, प्राय मेहरबानी प्लीज इसका कोई ना। आपको शुगर तो नहीं ना, साथ में कोई शुगर तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, शुगर नहीं है। ठीक है, मैं बता दी। चलिए से आपको भी बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोनों के सवाल के जवाब, अभी कोई कॉल नहीं। अच्छा देखिए, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, शुगर नहीं, तो आपके लिए बेहतरीन चीज है आलू। कच्चे आलू का अर्क निकालकर, उसको कूट के उसका अर्क निकालकर आप सुबह निहार मुंह पीना स्टार्ट कर दे, इंशाल्लाह दिनों में आपको फर्क पता चल जाएगा। ठीक है। और उनका जो इससे पहले जो सवाल था उनका, अच्छा, इससे पहले जो सवाल था, जॉन्डिस होने के बाद उनकी स्किन का ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए अभी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी जो जिगर को बहुत अच्छा करने की चीजें हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने मूली बताया था, मूली के पत्तों का अर्क बताया था, और गाजर का जूस निकालकर उसमें मुलैठी डाल के सुबह निहार मुंह आप लेने लगे, इंशाल्लाह आपके चेहरे पे फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जो एलर्जी है ना, आप देखेंगे एलर्जी किस वजह से हो रही है, तो रूट कॉज आप ढूंढें। और एक्सटर्नली आज मैंने एक और चीज बताई है कि आप अंगूरी सिरका खालिस हो, उसमें आप लाहौरी नमक मिलाकर आप एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास काफी सारे सवाल आए हुए हैं जो स्किन से रिलेटेड हैं, दाने हुए हुए हैं या ब्लैक हेड्स हुए हुए हैं। देखिए, कई ऐसे सवाल हैं जो एक स्किन की सफाई से होते हैं कि स्किन की सफाई की जाए तो उससे सही हो जाएंगे। कई ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर अंदरूनी कुछ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से फेस पर दाने हो जाते हैं। तो ये कि अभी कि जब तक आपसे बात नहीं होगी, एक सवाल भी इनसे करना जरूरी होता है ना, क्योंकि कई ऐसे सवाल है लोग। इसी तरह ही बालों की खुश्की का भी होता है, खुश्की में भी यही मसला है। खुश्की भी इतनी टाइप्स की होती है, कौन सी वाली खुश्की है, और ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब तक हिस्ट्री नहीं ली जाए तो कोई चीज आपको सही सजेशन हम नहीं दे सकते। तो जरा कंप्लीट बताया करें, हम आपको काफी सारी चीजें ऑलरेडी बता चुके हैं कि हो सकता है पेट की खराबी हो सकता है, जैसे गैसेस के लिए सवाल आया था उसका कोई मसला, तो बहुत सारी चीजें और हो सकती है। तो आप जो है पूरा हमें मुकम्मल सवाल लिखा करें। तो इसके साथ ही थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, आप लोग हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। मजा आता है। मैं उनको कहती हूँ ये लकी हम आगे वापस आ गए, खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और मैं ब्रेक ले लेके बात करूँ, गला मेरा ब्रेक ले लेके बात कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी में ब्रेक जरूरी है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए। खैर, और आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ दो ऐसी हमारे यहाँ पे शख्सियत मौजूद हैं जो बेसिकली हमारे पाकिस्तान का कह सकते हैं नाम रोशन कर आए, और वो किस तरह से हर फील्ड में इंसान बड़ा परफेक्ट होता है और उस फील्ड से कहीं ना कहीं से वो बाहर के मुल्क जाता है, इंटरनेशनली काम करता है, और जो भी इंटरनेशनली पाकिस्तान से बाहर जाके काम करेगा, आप ये सोच लें कि वो हमेशा पाकिस्तान का नाम ऊंचा करेगा, पाकिस्तान का नाम बड़ा करेगा। और इसी तरह हमारी विमेन एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं कि हमारी खवातीन जो है वो बहुत उनके अंदर पावर है, उनकी सोल बहुत स्ट्रांग है और बहुत स्ट्रांग हेडेड है कि वो बाहर जाके काम कर सकती हैं, वो अपने आप को मनवा सकती हैं। इसी तरह ही आप अभी पिछले दिनों मिस यूनिवर्स हुआ, अब आप ये सोचें, मैं पिछले साल से ये बात सोच रही थी कि हमारे पाकिस्तान से कोई मेकअप आर्टिस्ट क्यों नहीं जाते और हमारे पाकिस्तान से स्टाइलिस्ट क्यों नहीं जाते, लेकिन इस दफा शायद हमारे बहुत से लोग हैं जो इसी तरह जिस तरह मैं दुआ करती हूँ, बहुत से लोगों ने और उन्होंने भी दुआ की होगी कि हमारे पाकिस्तान से भी मेकअप आर्टिस्ट जाने चाहिए। सो मस्त से हमारे पाकिस्तान से 2 मेकअप आर्टिस्ट गए थे, 2 स्टाइलिस्ट गए थे। मैं आज उनसे मुलाकात करवाऊंगी आपकी, और हम ये जानेंगे कि आखिर मिस यूनिवर्स में उन्होंने वहां पर जो क्रिएटिविटी की, वहां पर जो काम किया और वहां पर किस तरह से इनको लोगों ने वेलकम किया। सो मुलाकात करवाती हूँ एंजी मार्शल से और सोनिया से। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स भाई,
एक तो जब न्यूज मिली थी उस वक्त भी इतनी खुशी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया है। जी बिल्कुल, आप लोगों का तो हुआ ही हुआ, मेरा भी साथ में हो गया। क्योंकि अभी आपको किस्सा सुना रही थी, जब मिस वर्ल्ड के लिए जब गए थे हमारे यहाँ से कंपनी, तो पाकिस्तान से मेकअप आर्टिस्ट नहीं गए थे, जिसका बड़ा दुख हुआ था मुझे। लेकिन जब पता चला एनजी और आप लोग जा रहे हो, ओ माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी। और मुझे ऐसा लगा मेरी सोल वहां पर जा रही है जिस तरह से। हाँ, क्योंकि आपने मुझसे कहा भी था कि जैसे ही आप वापस आएंगी तो फिर डेफिनेटली फौरन से, खैर थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज में थोड़ा टाइम। खैर एक्सपीरियंसेस बताएं वहां पे कितना, मतलब कैसे वेलकम हुआ, और वहां पर एक मतलब लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि पाकिस्तान से लोग यहाँ पर, वैसे एक बात बताऊं, ज्यादा ये चीज सोचते हैं, मैंने खुद ट्रैवलिंग की है, लेकिन मुझे इतने नेगेटिव कुछ नहीं मिला, मुझे हर चीज में वेलकम और पॉजिटिव मिला, हर चीज में रिस्पॉन्स। आप लोग बताओ, जब वहां पर गए तो कहते हैं ना कि जब आप इतने डिफरेंट ममालिक से लोग आए हुए हैं, तो आप लोग कैसे वेलकम हुआ? यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। एंड एज सून एज वी लैंडेड वी गॉट टू द एयरपोर्ट, पहले तो एकदम से हमें ये पता चला था कि वहाँ गर्मी होगी। जब हम वहाँ पहुंचे तो सर्दी की लहर ने हम लोगों को अपने लपेटे में ले लिया, शॉक लगा पहले। लकीली मैं तो जब भी ट्रैवल करती हूँ तो आई कैरी वार्म क्लोथ्स, तो हमारे पास गर्म कपड़े थे, वो हमने फौरन पहने थे। हम होटल पहुंचे। कौन से शहर पे गए थे आप लोग? sao Paulo। अच्छा। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द होटल। जैसे ही हम अपने रूम में पहुंचे वहां पे, तो आप यकीन जानिए कि जो हमारी टीम लीडर थी टैमी मिक्सन, फारूक सिस्टम्स की जो मेन पर्सन थी वहां पे, जो रिस्पॉन्सिबल थी, उनकी तरफ से एक नोट था हमारे कमरे में, क्योंकि रात को काफी लेट हो गया था कि इट्स क्वाइट लेट नाउ, सो आई वोंट डिस्टर्ब यू स्टाइलिस्ट, and have a good night's sleep, and I'll see you in the morning, and hope you enjoy your stay. If there's any problem, अगर आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरे सेल नंबर्स हैं, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मुझे किसी भी वक्त रात को आप ईमेल कर दीजिए या मुझे आप बता दीजिए कि हम ये। तो यू नो दैट वाज अ वेरी, एकदम से आप सिक्योर हो गए कि फर्स्ट ही आपको जो है हमें ऐसे जैसे किसी ने अपनी गोद में ले लिया। में गए हैं, एक नई जगह पर गए, किसी को जानते नहीं है, तो बड़ा ये, और लोगों की लैंग्वेज भी चेंज थी, लैंग्वेज जी, दे वर मोस्टली स्पीकिंग पोर्चुगीज एंड स्पेनिश। अच्छा। तो वहाँ पे लैंग्वेज का भी काफी बैरियर था, तो इसलिए जैसे ही हमें अपनी टीम लीडर की तरफ से एक मैसेज मिला तो हम लोग बिल्कुल सिक्योर हो गए। अंग्रेजी वहाँ पर ज्यादा नहीं बोली जाती? नहीं, बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं, ये जरा सी जो स्पेनिश बोलते हैं और पोर्चुगीज बोलते हैं। एनजी सामने बहुत अच्छी है, एनजी बहुत इशारे से बात करती है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, हर चीज एनजी समझ जाती है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, आज देखें हमारी दो अचीवर्स आई हुई हैं, अभी रिसेंटली मिस यूनिवर्स के पूरे उसमें मुकाबला हुस्न में ये मेकअप कर आई हैं। बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था। जी जी जी, मेरे ये बाल है, एक तो बालों में खुश्की बहुत। हाँ, अच्छा, पतले गिरते बहुत है। अच्छा, सही है। तो अभी मैंने पार्लर गई थी, मैं दीदी ने बालों भी कराया था, उसने मसाज की थी बालों की और लगाया था वो जो होती है हर्बल ट्रीटमेंट या प्रोटीन लगाई होगी। हाँ, चलिए ठीक है, आपको इसी हवाले से आपसे बात कर लेते हैं। बताएंगी कुछ एनजी और सोनिया दोनों। एक्चुअली विंटर्स में तो डैंड्रफ का इशू होता ही है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्लियर शैम्पू लें जिससे आपकी डैंड्रफ का इशू ना हो। हर्बल उसमें ये होगा कि आप थोड़ा सा दही ले लें, उसको ऑयल में या एलोवेरा में मिक्स करके लगाएं तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और हेयर फॉल भी रुक जाएगा। दही से मैंने सुना कि हेयर फॉल और हेयर फॉल के लिए ये है कि दवाइयाँ आती हैं खास डब्बों में, आप जाके केमिस्ट से पूछें या किसी डॉक्टर को दिखाइए कि अगर और कोई वजह नहीं है हेयर फॉल की, तो आप वो विटामिन लें जो कि खास बालों के लिए, नाखूनों के लिए, स्किन के लिए होती है, तो उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन जब आपके जिस्म के अंदर कोई भी किसी किस्म की कमजोरी या बीमारी होती है तो आपके जो बाल हैं वो सबसे पहले कंप्लेन करते हैं, सबसे पहले वो शोर मचाने शुरू कर देते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है तो चेक करवा लो, फौरन से अपने आप। और हेयर फॉल बहुत ज्यादा, हेयर फॉल को इतना आसान नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ पर मेकअप की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वहाँ पर क्या किस टाइप का मेकअप होता है? वो पहले आपको पूरी थीम बताते हैं या स्टाइलिस्ट पहले उसको स्टाइलाइज अपने जहन से करते हैं, या आप लोग को अलग टीम दे दी थी कुछ, या एक जैसा मेकअप होता है? क्या पूरा उसका सिनेरियो? जी, बेसिकली ये होता है नाजिया कि वहां पर जब आप जाते हो ना तो आपको ब्रीफिंग मिलती है। ठीक है कि मतलब एक मीटिंग होती है कि ये इस तरह से दिस इज द रिक्वायरमेंट। मोस्टली जो स्टाइलिस्ट को बताया जाता है वो ये है कि आप अपनी मर्जी ना करें। सही है।
ठीक है, बिकॉज डिफरेंट ममालिक से लोग होते हैं, डिफरेंट स्टाइलिस्ट होते हैं दुनिया के कोने कोने से, तो फिर उनको ये होता है कि हमें एक जैसे यूनिफॉर्मिटी के साथ चलना है। ये नहीं कि सालों के बाल एक से कर दिए। यू हैव टू लिसन टू व्हाट द कंटेस्टेंट वांट्स, जो जैसा वो चाहेगी वैसे ही उसके बाल करने, मतलब चाहे उसका देखना है, बिल्कुल, क्योंकि उसको फिर ऐसा लगेगा बाय द टाइम कि जी मैं इनकी वजह से हार गई, मेरे बाल अच्छे नहीं थे, मेरा मेकअप अच्छा नहीं था। अगर सोच सकती अगर आप अपनी मेकअप भी उसकी वजह से, जी मोस्टली उनके पास कोई रेफरेंस होता है या वो बताते, अनलेस कि वो आपको कहे कि जी आप मुझे बताइए कि मैं क्या करवाऊं, या आपको जो सही लगता है आप वो कर दें, तो आप वो करेंगे। वरना वो जैसे सोनिया ने कहा कि अगर बिलफर्ज वो रनर अप होते होते रह गई, या टॉप 10 में आई, या टॉप 5 में आई, और या फिर जैसे वो 2 रह गई और वो मिस यूनिवर्स ना बनी, तो उसको वो ये कह सकती है, आपको ब्लेम कर सकती है कि आपकी वजह से वो, आपकी वजह से इतनी बड़ी बात होती है, तो बड़ा वो इसका मतलब बहुत ध्यान से सबसे पहले हमें ब्रीफिंग ये मिलती है। अच्छा, कि अनलेस वो आपको, अच्छा दूसरी चीज ये है कि हमें उनके बाल काटने की इजाजत नहीं है या उनका लुक चेंज, अनलेस अगेन जैसे मैंने जब मिस फिलीपींस के मैं बाल कर रही थी, तो वो मुझे उसने जो स्टाइल कहा, शी वांटेड विक्टोरिया सीक्रेट हेयर्स, तो वो तो बहुत बाउंस और सामने तकरीबन सबको ही ये लुक चाहिए, सबको तकरीबन ये लुक चाहिए था। दिस वाज द इन लुक, एक्चुअली द इन लुक, बहुत ज्यादा बॉडी और आउटवर्ड हल्के से जो है। तो मैंने उसको कहा, उसके सामने के बाल बहुत लंबे थे, तो मैंने उसको कहा कि आई कैन नॉट गिव यू दिस, मैं आपको ये बाल नहीं दे सकती क्योंकि आपके फ्रंट के बाल बहुत लंबे हैं, यहाँ तो मैं फिर ये काटती थोड़ा सा और यहाँ से भी ना आपके बाल। तो उसने कहा कि कैन यू डू इट नाउ, तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा कि आप मतलब सही कह रही हैं, आप चाहती हैं कि मैं आपके बाल काट दूं? उसने कहा कि हाँ, आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि आप जो बता रही हैं वो आपको पता है कि आप क्या कह रही हैं, ठीक है काट दें। मैंने भी, मेरे पास अच्छी वाली कैंची तो थी नहीं मेरे पास जो भी कैंची एक रखते हैं हम लोग, उसी वक्त खट 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 मैंने उसके बाल काटे, वो रनर अप आई थी। उसके भी आप लोग शायद पिक्चर भी कर रहे हैं एनजी के साथ खड़ी हुई है वो मिस फिलीपींस। वो जैसे ही वो रनर अप हुई, वो उसको बुके मिला और वो फौरन वापस ऊपर आई और आके मुझे कहने लगी, ओह वी डिड इट। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि वो लोग, क्योंकि वहाँ की हमें दुनिया अभी तक नहीं पता थी, उधर वहाँ पर बैक स्टेज क्या हो रहा होता है, किस तरह से वो लोग तैयार हो रहे होते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर कोई कंटेस्टेंट ये चाहे कि मेरा मेकअप हो गया लेकिन उसको शी इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि नेचुरली अक्सर ये होता है क्योंकि इतना बड़ा कॉन्टेस्ट है, तो क्या करें? 89 कंटेस्टेंट्स थे, 89 और 90th मैं थी। फिर आप जीत कर आ गई, ऐसी साथ आ गई थी। तो फिर आप लोग हालांकि मॉडल ये लगती है, सही बात है, नहीं माशाल्लाह से आप भी बहुत ज्यादा, मैं तो हमेशा से कहती आई थी कि भाई ये तो हाँ आप थोड़ा सा, लेकिन पहले तो काफी ज्यादा। तो खैर, ये कितने आप लोग तकरीबन जो है मेकअप आर्टिस्ट थे वहाँ पर? देखिए 89 कंटेस्टेंट्स थे, 20 अलग थे और एक और कंपनी के थे लोग, और फारूक सिस्टम्स। मतलब हर एक को एक मिलती है? नहीं, आपको फॉरन से, जैसे आपकी चेयर एम्प्टी होती है कोई आ जाती है, जैसे आपकी चेयर आपको चाहे बुला के लाएंगे, तकरीबन अबाउट एक दिन पहले से तैयार होना शुरू होती है? नहीं, बहुत कम टाइम होता है, यू ओनली हैव अबाउट 15 मिनट्स या कुछ इस तरह से होता है, इतना टाइम क्या। और हालांकि 15 मिनट्स में आप उसके बालों को, अब कर्ल्स भी आजकल जो चल रहे हैं वो ऐसे थोड़ी कि रोलर्स डाले और छोड़ दिया, नहीं होता। हाँ, यू हैव टू कर्ल इट ब्लो। आजकल ब्लो ड्राई नहीं है वहाँ पर, ड्रायर बिल्कुल यूज नहीं। ब्लो ड्रायर तो हमने जो सूटकेस में गए थे वो वापस वैसे ही आए। डोंट टेल मी, फिर क्या करते थे वहाँ पर? वो टोंग्स, स्ट्रेटनिंग स्ट्रेटनिंग अच्छा, ब्लो ड्रायर आवाज की वजह से, शोर की वजह से? नहीं, एक्चुअली जिस कंपनी से हम गए थे फार्मा को, पाकिस्तान की ड्रायर का इतना शोर ही नहीं है। दूसरा, आयरन की टेक्निक्स ऐसी हैं कि आयरन से ही कर्ल्स होता है वहाँ पे ज्यादा। ओके, वो जो आयरन से जो कर्ल, डैमेजिंग नहीं होता ज्यादा? नहीं, देखिए ना, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, उसको यूज करना है। स्टाइलिंग के लिए हर किस्म की प्रोडक्ट मौजूद है, हर तरह की। ठीक है। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग आयरन तो यूज कर लेते हैं। हाँ। अब आप आयरन करेंगे, कल भी आयरन करेंगी, परसों भी आयरन करेंगी, लेकिन जब तक आप प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगी, स्ट्रेट गार्ड या जो भी प्रोडक्ट है, कर्ल्स के लिए अलग है, कर्ल एनहांसर्स है, तो जब तक आप वो नहीं इस्तेमाल करेंगी तो आपके कर्ल्स टिकेंगे भी नहीं। दूसरी ये कि आपके बाल, जाहिर है
आयन तो आयन ही है ना। सही है, ठीक है। हाँ, तो जब तक आप प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे अपने बालों को सेव करने के लिए, तो किस तरह से आपके बाल सेव होंगे। वहां पे ये होता है कि हर प्रोडक्ट मौजूद थी, हमारे आगे यूं प्रोडक्ट बिल्कुल सामने डिस्प्ले की हुई थी, और सब यूज हम कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा मुश्किल मेकअप किसका? देखिए हमारी जो कंपनी थी जो हमें लेके गए हैं, फारूक सिस्टम्स ऑफ फार्माको पाकिस्तान, ये फारूक शम्स, तो वो द प्रोडक्ट वाज रिटन ऑल ओवर अस। हाँ, तो वी हैड टू वेयर दोस टी-शर्ट्स बिकॉज एक यूनिफॉर्मिटी होती है ना, तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ यूनिफॉर्म। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ पे सबसे डिफिकल्ट मेकअप किसका लगा था? मतलब कौन से मुल्क का? ऐसा नहीं लगा। मैं आपको बताऊं कि मैं जब कम से कम मेरे साथ ये था कि मैं जब मिस साउथ अफ्रीका के बाल कर रही थी, हाँ, तो वो आके मेरे आगे बैठ गई। अच्छा, कहते यही सवाल दोबारा करते क्योंकि वहाँ पे हर मुमालिक की खवातीन वहाँ पे मौजूद थी, तो जानना जरूरी है। अब साउथ अफ्रीका की बात हुई है कुछ ना, ठीक है, तो हम यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहेगा सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ मौजूद है एंजी मार्शल एंड सोनिया, और ये दोनों मैं कहती हूँ आई मस्ट से कि बड़ी लकी हैं, बल्कि हमारे मुल्क के लिए भी बड़ी लकी कि ये लोग मिस यूनिवर्स में मेकअप कर आए हैं। और स्पेशली जब ऐसे जगह पर जहाँ पे दुनिया भर के लोग आए, और दुनिया भर के, और हमारा पाकिस्तान भी वहाँ पर शामिल हो, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हमारे पाकिस्तान का जो है अच्छे नाम की वजह से, उनके काम की वजह से उनको बुलाया गया। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट कि अपने काम की वजह से बुलाया जाए। ये भी मैं बात जरूर करूंगी, लेकिन ताकि वो बात कंटिन्यू हो जाए कि मुश्किल मुल्क की शक्ल कौन सा मुश्किल था? वैसे तो ऐसा सब खूबसूरत थी, सब खूबसूरत थी अपने अपने। देखिए अपने अपने तौर पे जो काली थी, फॉर इंस्टेंस जो अफ्रीकन थी, वो अपने हिसाब से खूबसूरत थी। अब ऐसा तो नहीं ना कि हमारे नजरिए में जो आई माइट फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल, मगर सोनिया माइट थिंक कि यू नॉट ब्यूटीफुल, और यू माइट थिंक दैट सोनिया इज वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन मुझे ना लगे। ठीक है ना, किसी को गोरा रंग पसंद होता है तो किसी को सांवला रंग पसंद होता है। इसी तरह अपने गोरियां भी बहुत ज्यादा वो नहीं होती कि अट्रैक्टिव, ये बात भी आ जाती है। तो हर औरत अपने हिसाब से खूबसूरत थी, हर लड़की। ठीक है, मतलब उनके जो फिगर्स थे या उनकी जो चाल ढाल, उठना बैठना बहुत खूबसूरत था। लेकिन मैं जैसे बता रही थी कि जब साउथ अफ्रीका मेरे आगे बैठी, तो उसने मुझे स्टाइल कहा कि मेरे बालों में ये स्टाइल करो। अब मैंने जब उसके बालों में स्टाइल किया तो मैंने उसको कहा कि जब मैं आपके बाल स्टाइल कर लूंगी तो मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा वो क्या सीक्रेट है? तो मैंने कहा पहले मैं बाल स्टाइल कर लूं, उसके बाद से बताऊंगी। हाँ, तो अब मैं ये उर्दू में नहीं उसको कह रही थी, लेकिन मैं तो जब मैंने उसके बाल स्टाइल कर लिए तो शी वाज ओह माय गॉड, दिस इज एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए था, ये आपने वही करके दिया। तो कहने लगी अच्छा सीक्रेट क्या है? मैंने उसको कहा तुम्हें पता है कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी अफ्रीकन हेयर को या यू नो डार्क स्किन पर्सन को मेकअप किया या काली का मैंने बाल बनाए हैं और मैंने अब स्टाइल किया है। तो वो एकदम से चीखी, कहने लगी अब बता रही हो? तो मैंने कहा अगर मैं पहले बताती तो तुम डर जाती। एग्जैक्टली, लेकिन उसके शी वाज सैटिस्फाइड, शी वाज वेरी हैप्पी, शी वाज वेरी हैप्पी। उसके साथ ये फोटोग्राफ भी है, देखें मेरे मैं बाल बना रही हूं, सो नाइस, वाकई वाओ। अच्छा, मिस यूनिवर्स जो है वो कौन बनी थी? मिस यूनिवर्स एंगोला, मिस एंगोला, बट शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। हां, वही चीज है, बट शी इज डार्क स्किन। आई थिंक 18-19 साल की है शायद, वो कुछ ऐसे। हाँ, 18 इयर्स की है शायद जी। तो ब्यूटीफुल गर्ल, अच्छा ब्यूटीफुल। लेकिन हर लड़की बहुत खूबसूरत थी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि उनमें बहुत इंकसारी थी, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। और बजाय इसके कि वो आके हमें कहते कि मेरे बाल बनाओ और ये करो और वो करो, जैसे कि हमारे यहाँ प्लीज जल्दी करें, मुझे देर हो रही है, वो उल्टा आपके पास टाइम है, प्लीज मेरे बाल कर दें। अच्छा, कोई वो बदतमीजी नहीं, किसी में कोई नखरा। अच्छा, असल में इन लोगों को ना एटीट्यूड भी बताए जाते हैं शुरू से कि जब ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग होती है पूरी कि ये लोग बिहेव किस तरह करेंगे। इतना आपस में भी वो था, कोऑर्डिनेशन थी, कोई जेलसी, कोई कुछ नहीं, बल्कि स्टाइलिस्ट का भी यही था हाल। अच्छा जी, किसी में कोई ऐसी जेलसी नहीं थी। जैसे फॉर इंस्टेंस कि जैसे मैं काम कर रही हूँ और मेरा काम खत्म हो गया, तो वो जो कोरियन स्टाइलिस्ट काम कर रही थी या हमारी हेल्प आउट कर देती, तो वो एक दूसरे को जाके पूछते थे कि डू यू वांट मी टू हेल्प। मतलब ये भी नहीं कि जाके पकड़े बालों शुरू हो गए, उसको पूछा कि वुड यू लाइक मी टू हेल्प, मतलब एक दूसरे से पूछते थे हम। अच्छा, कि आप चाहे हेल्प कर, मतलब सब मिलजुल के काम करना, ये नहीं था किसी भी मुल्क से। वैसे ब्राजील के लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे, वेरी स्माइलिंग, बहुत रोशन ख्याल। हाँ, प्लस ये कि हर कोई अपने काम से काम रखता है।
अच्छा, किसी को जिसका जो दिल चाह रहा है पहन रहा है, जिसका जो दिल चाह रहा है बोल रहा है, जिसका जो दिल चाह रहा है कर रहा है। अगर आप नहीं कहीं जाना चाह रहे तो ना जाएं, नहीं कुछ खाना चाह रहे तो किसी ना को कोई खाएं, एक्यूज नहीं करता, किसी को कुछ टोकता नहीं है, किसी को बोलता नहीं। हर कोई जिंदगी को एंजॉय करता है और हर कोई अपने लिए जी रहा है, अपने लिए जी रहा है, और ये कि किसी को तंग नहीं करता। और बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, हेल्पफुल। हमें कितना हेल्प किया होटल में जहाँ हम थे। तो वहाँ पे एक मसला ये है कि मतलब जिस तरह से एक तो लैंग्वेज का बैरियर है, दूसरा आप फोन नहीं ले सकते, सिम नहीं ले सकते। तो किसी और ने हमें अपनी सिम दे दी। सिक्योरिटी, हाँ, जो लोग ब्राजील जाएं तो वहाँ पे ये सिलसिले हैं कि वो सिम जो है आप कहीं से नहीं ले सकते, मतलब कोई आपको वही आईडी कार्ड के जरिए अपनी सिक्योरिटी। हाँ जी, तो फिर ये कोई जानने वाला होना चाहिए वहाँ पर। अच्छा, ये एक थोड़ा सा वैसे ड्रॉबैक है, लेकिन कोई बात नहीं, सिक्योरिटी के हिसाब से हो सकता है बहुत जरूरी। जी बहुत, हालांकि कहते हैं कि बहुत अनसेफ है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लगा। हम लोग ग्रुप्स में जाते थे बाहर, और हमारे जो टीम के लोग थे, जो सारे स्टाइलिस्ट थे, बहुत साथ हम रहते थे। चलिए सही, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे कहीं ना जाएगा सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान में, और आज हमारे साथ एनजी मार्शल मौजूद है, हमारे साथ सोनिया मौजूद है, और हम बात कर रहे थे कि इन्होंने जो मिस यूनिवर्स में मेकअप किया, बड़ी सारी और बातें होती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता, थोड़ा सा ये भी जानते हैं कि सिलेक्शन कैसे हुई थी। सिलेक्शन तो एक्चुअली कंपनी ही हमें लेकर गई है फार्मा को, लेकिन ये कि वहां पर भी तो उनको सिलेक्शन हुई होगी ना, इतने सारे ममालिक हैं, इतने सारे लोग जो है उन्होंने पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे, तो फिर आप लोग कैसे सिलेक्ट हुए थे? एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज के जो फारूक सिस्टम्स यूएसए है, उन्होंने फारूक सिस्टम्स पाकिस्तान प्लस फार्मा को उनसे कांटेक्ट किया, देन दे सेंट आवर पोर्टफोलियोज। वी एक्चुअली डोंट नो कि किसके उन्होंने पोर्टफोलियोज भेजे या व्हाटएवर। अच्छा, वो खुद ही भेजते हैं अपनी तरफ से? जी। ओके, फिर उन्होंने हमें कांटेक्ट किया एंड दे सेड, दे आस्क्ड अस कि जी आप हैंड्स ऑन भी हैं, आप पहले मतलब कुछ इस तरह के काम कर चुके हैं। मेरे साथ तो कम से कम ये हुआ था। तो देन आई टोल्ड देम अबाउट माई सेल्फ कि मैं कितने साल से काम कर रही हूँ। आई वन द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ट्रॉफी इन 2003 इन सिंगापुर। फिर वो ये चाह रहे थे कि एक कोई अपकमिंग स्टाइलिस्ट भी हो साथ में, तो जिससे फिर उनको सेलेक्ट किया। जी, तो मैं तो सुस्त कितनी हूँ आपको पता ही है, तो मैंने तो उनको अपना पोर्टफोलियो भी नहीं दिया था, तो उन्होंने नेट से मेरा पोर्टफोलियो खुद ही निकाल लिया। भी इकरा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। इकरा लाहौर से ना? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। हाँ, इकरा मतलब मेरी दोस्त इकरा ना? जी, मैं वही हूँ। अच्छा, ओके। देखो, आज हमारे साथ जो है स्टाइलिस्ट मौजूद हैं, एनजी मार्शल और सोनिया, इनसे आप कोई बात करोगे? जी, मैं करूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से, शुक्र खुदा। अच्छा, मुझे नाजिया की तो पहले मेरे शो की तारीफ करनी थी। इसके शो में जो भी गेस्ट आते हैं बहुत अच्छे होते हैं, हमें इंफॉर्मेटिव बातें मिलती हैं कि कहीं और शो से नहीं मिल सकती। अरे ग्रेट, बहुत अच्छे। और मुझे ये कहना था कि आप हमें कुछ बताएं कि आजकल का जो मतलब मॉडर्न जमाना है, तो इसमें कौन से स्टाइलिश ज्यादा चल रहे हैं, कौन सी कटिंग ज्यादा है, कौन से मेकअप ज्यादा इन हुए हुए हैं, आप कुछ हमें इस तरह गाइड कीजिए और बस हमें इस बारे में बताइएगा। थैंक यू सो मच इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सोनिया, आप स्टार्ट करो फिर। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप आजकल कर्ल्स बहुत ज्यादा इन हैं। सही है, ठीक है। जो आपने बताया कि आयरन से आजकल हो जाते हैं या लेकिन उससे पहले प्रोडक्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्टे करता है। एग्जैक्टली। एक तो ये देखिए, ये चीज बार बार कही जा रही है कि प्रोडक्ट लगाना चाहिए, और दूसरा ये इन्होंने ये भी बताया कि स्टाइलिंग जो है वो कर्ल्स में, और वो भी ब्लो ड्राई वाला नहीं है, बल्कि टोंग के साथ या फिर आयरन से है। ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो जाहिर है ब्लो ड्राई बहुत। क्या चीज ज्यादा डैमेज करती है ये बताएं? देखिए, हर चीज हीट जो भी आप बालों को देंगे या कोई भी केमिकल आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ। ब्लो ड्राई कर्ल के लिए एक चीज होती है कि उसमें कटिंग होना जरूरी होता है, इसमें स्ट्रेट बालों में भी कर्ल हो जाता है, ये एक डिफरेंस है। जी सोनिया, आगे। स्ट्रेट बाल तो बहुत है, जैसे हम लोग वहां गए, मेरे पास तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट बाल थे, तो मैं सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करती थी, उससे फिर वो पूरा दिन स्टे करता था। पूरा दिन? जी। सुबह मतलब जैसे बाल किए तो वो रात में 10 बजे तक भी हैं, लेकिन अच्छी प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर ये है कि चाहे टोंग यूज करा, चाहे जिस तरह अभी आपने वो एफ्रो के बाल जो किए थे,
वो बिल्कुल कर्ल, छोटे छोटे कर्ल्स, या उसने बाउंडिंग वाला कराई हुई थी? देखिए उनके साथ ये होता है कि जितने भी ये अफ्रीकन लड़कियां होती हैं, ये अपने बालों में वीव करा के एक्सटेंशंस यहाँ से लगाते हैं, एकदम रूट के पास बहुत ज्यादा एक्सटेंशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर वेयरिंग एक्सटेंशंस। लेकिन फिर जो उनके अपने बाल निकल रहे होते हैं सामने से, तो वो तो वही निकलते हैं ना, तो फिर उसको आपको स्टाइल करना पड़ता है, उसको आपको स्ट्रेट करना पड़ता है। तो ये वीव करा के मतलब बाल अपने सारे खत्म कर देते हैं? क्या करते हैं बालों के साथ? उनके तो छोटे छोटे कर्ली कर्ली बाल होते हैं ना, तो उसके ऊपर एक्सटेंशंस फिर वो लगवाते हैं। मतलब अपने छोटे बाल रखती है और उसके बाद सारे जी, ये देखिए जैसे एक आप देख रहे हैं इस वक्त जो चल रहा है, तो ये एक्सटेंशंस हैं। That was weave। जी, एक्चुअली नेग्रो बाल बहुत छोटा छोटा होता है, वो कर्ल होके अंदर ही अंदर वो होता है, या फिर वो उसको स्ट्रेटनिंग भी करवाते हैं, करवा लेते हैं। हाँ जी। तो जैसा कि वो अभी पूछ रही थी इकरा, कि इकरा आजकल बहुत ज्यादा बालों में कर्ल्स चल रहे हैं, बालों में लेयर्स चल रहे हैं ताकि आपका कर्ल होल्ड करे। और मेकअप के हवाले से ये है कि दिन के वक्त तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज यूज करें, सन ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। आजकल सन ब्लॉक के साथ भी वो मिलते हैं फाउंडेशन, तो वो आप यूज कीजिए। आईज का ये है कि कम मेकअप आईज पे, और लिप्स और चीक्स जो हैं वो आप ब्राइट कलर्स यूज कीजिए। विंटर्स में ब्राइट कलर्स। ऐसा बिल्कुल आपने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। अच्छा, आजकल वाकई विंटर्स है तो डार्क कलर्स लिप्स पे बड़े अच्छे लगते हैं। आप पता थोड़े से फ्रेश भी लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा लगता है कि ऐसे कुछ लड़कियां लाउड कलर, ये ब्राइट कलर्स लगाना पसंद नहीं करती, वो ग्लॉस यूज कर सकती हैं। आजकल बहुत सारे कलर ग्लॉसेस भी आ रहे हैं। लेकिन एक आजकल एक वो फैशन भी आ रहा है कि डार्क कलर्स थोड़े से जो है वो अच्छे लगते हैं। हमारे हम तो वैसे भी बर्गंडी, रेड बहुत इन था, वहाँ पे भी बहुत इन था। हर दूसरी कंटेस्टेंट ने रेड लगाया था। अच्छा, सो नाइस। अच्छा, मतलब ये कि इतना ज्यादा आजकल जो है वो जी। और बालों में ये है कि आप स्ट्रेट भी रख सकते हो बाल, वहाँ पे भी कईयों ने स्ट्रेट रखवाए थे बाल अपने, जो उनके नेचुरल एक थे। लेकिन अगेन उसमें प्रोडक्ट जरूर लगवाई थी, और कुछ नहीं तो वो सिल्क प्रोटीन का जो सीरम है वो लगवाया था। ताकि ये है सीरम का तो ऐसा था, उनका सीरम बहुत अच्छा है, वो टोटली सिल्क है, वो पूरा बॉडी पे उसका वो यूज करती थी और फिर वो वॉक के लिए जाती थी। आप अपनी स्किन पे भी लगा सकते हो वो जो सिल्क प्रोटीन है, शाइन। जी हाँ, बॉडी पे ग्लो आ जाता है। कुछ लगाने से ये होता है कि आपका जो वो चिप सा होने लग जाता है। वैसा बिल्कुल नहीं, सीरम से मैंने आपको भी बताया ना, मैंने अपने हाथों पे भी लगाया है। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि किसी ने इस तरह की चीज बनाई है जो बालों में और बॉडी पे दोनों पे यूज। मैंने आज सुबह जब लगाया तो मैंने उसको अपने हाथों पे बिल्कुल जैसे एक चने के दाने जितना, या पी साइज जिसको हम कहते हैं, वो लिया, उसको अपने हाथों पे इस तरह से रब किया ताकि वो पूरे हाथों में फैल जाए। और फिर मैंने अपने बालों में लगाया ताकि फ्रिजीनेस, अब जो उड़े उड़े से बाल होते हैं ना वो बैठ जाते हैं, और सर्दियों में तो बहुत ज्यादा सर्दियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है स्टैटिक हो जाते हैं, स्टैटिक भी होती है, जिसको अक्सर लगता है इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है बालों में, ड्राइनेस भी ज्यादा हो जाती है। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबे बालों का जो है रखने का भी रुझान है। वहाँ पर भी ज्यादा लड़कियों के बाल लंबे थे या जी लंबे थे, एक्सटेंशन भी थे। अच्छा, मतलब वहाँ पे लड़कियां एक्सटेंशन लगाकर पूरा वो अपना प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ उधर बाल बहुत हल्के होते हैं। डिड यू फील इट के वहाँ पे बाल लड़कियों के हल्के हैं या कैसे? पतला बाल था, पतला बाल, बहुत फाइन बाल जो जल्दी लिंक कर जाता है, जो जल्दी से एकदम से फ्लैट हो जाता है। तो एक्सटेंशंस लगवाती थी मोस्ट ऑफ देम, 95% ऑफ देम हैड एक्सटेंशंस। वो आ रही थी हाथ में, उन्होंने अपने बाल पकड़े होते थे और वो कहती थी कि आके मेरे बालों को आप कर दें जब तक मैं मेकअप कर लूं। अच्छा, या मेरे बालों में लगा के आप मेरे एक्सटेंशंस कर दीजिए। अच्छा, तो मतलब वो जरूरी था। अच्छा, बाकी स्किन्स के कैसी थी? स्किन मतलब सबकी अच्छी थी? सबकी सबकी स्किन, अपने खाने पीने का बड़ा उनका ख्याल था। मतलब जो आप सोचिए कि जो कंटेस्टेंट्स के लिए जो टेबल लगा हुआ था जहाँ पे वो उनका खाना होता था, उधर क्या क्या खाने में होता था? चेक तो करें हम भी। जो उनके लिए खाना, देखिए जिस दिन था कॉन्टेस्ट था, उस दिन जो उनका टेबल सजा हुआ था, जो उनके लिए खाना था, दैट वाज बेसिकली ऑल स्किम मिल्क और न्यूट्री बार्स। ठीक है, मतलब जिसमें न्यूट्रिशन हो, जिसमें ताकत हो, लेकिन जिसमें चॉकलेट टाइप भी हो, जो कि जिसमें सिर्फ एनर्जी हो। सही है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ एनर्जी के लिए और ड्रिंक्स भी जो थे वो उनके जैसे जूसेस थे, एनर्जी ड्रिंक्स थे, कोक, कोई मतलब जो उनके लिए टेबल लगाया हुआ था वो उस तरह के थे। और जो हमारा खाने पीने का इंतजाम था वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा, वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको हमारे खाने पीने की ज्यादा फिक्र थी बनस्बत इसके कि वो हमसे काम करवाएं। अच्छा, वो कहते मतलब रियली और एनर्जी रहनी चाहिए। बहुत अच्छा। और डिजाइन का वहाँ पर क्या होता है? कुछ तो आपने पता किया होगा कि वहाँ पर जो है जो डिजाइनर वेयर पहनते हैं वो भी अपनी मर्जी से अपना लेके आती हैं, अपना लेकर आती है खुद। अच्छा, वो अपने अपने मुल्क से अपना अपना नेशनल कॉस्ट्यूम भी लेके आती हैं, और जो उनके गाउन्स होते हैं वो लेके आते हैं।
आई थिंक स्विम वेयर जो था कंपटीशन वो तो वो एक ही उनके लेकिन सालों वो के तो खैर वो एक तो थे। उसमें शामिल मतलब उसमें नहीं होता ना ड्रेस में, जी। लेकिन ये है कि ये बाकी जो उनके अपने हाँ outfits थे, ज्वेलरी उनका आई थिंक शूज वो सब उनके अपने अपने थे। अच्छा। और वहाँ पे उनके पीछे हेल्पर्स थे, मतलब जैसे हर जैसे अगर मिस फिलीपींस है, मिस श्रीलंका है, मिस इंडिया है, तो उनको अलॉट किए हुए थे एक एक जैसे पर्सन हु वाज लुकिंग आफ्टर ऑल दैट, उनके कपड़े और उनको टाइम पे तैयार होना है, उनको कहाँ बैठना है, उनको क्या करना है, उनका खाना खाया नहीं खाया। और हर बंदी के साथ एक बंदा मतलब उनके मुल्क से आया हुआ था, औरत ही थी, उनका बहुत ख्याल कर रहे थे, जो उनका भी ख्याल करते हैं। ओवरऑल ये है कि एक बड़ा कॉन्टेस्ट, एक बड़ी चीज जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा मानी जाती है, उसमें ये है कि शामिल होना, जाना, जो हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हमारे पाकिस्तान से जब फर्स्ट टाइम एवर आप लोग गए हैं, क्योंकि काफी अरसे से जो है वो कोशिश हो रही थी, लेकिन बस वो कहते हैं कि किसी भी चीज का कोई टाइम होता है, तो खैर इस दफा ये टाइम जो है सामने आ गया। सॉरी बट हमारा मिसकंसेप्शन बहुत है, लोग हैरान हो रहे थे कि हम पाकिस्तानी स्टाइलिस्ट हैं और हम मॉडर्न भी हैं, हम बात भी कर रहे हैं, हम अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, तो वो हमसे ये पूछते थे कि आप अंग्रेजी कहाँ से सीख के आए हो, फिर ये कि आपके मुल्क में सैलॉन्स हैं, आपके मुल्क में इतना एडवांस है कि आप ये सब काम करते हो, आपको ये सारे काम आते हैं, तो मतलब रियली ग्रेट। असल में यही बात होती है कि जैसा दिखाएंगे, अब देखो आप लोग जिस तरह गए हो इसी तरह ही हमारे मुल्क से और लोग भी बाहर जाएं, तो जाकर अपने आप को बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पाकिस्तान की पहचान इतने अच्छे तरीके से आप बताएं, ऐसा हो कि इंडिया से वहाँ कोई भी नहीं था। हाँ, ये देखिए कि उन्होंने बड़ी कोशिश की, उसके बावजूद वो लोग नहीं जा सके, और यहाँ पर मतलब कोई ऐसी बात नहीं, वही बात है कि जहाँ पर इंसान काम उसका दिखाएगा, जो इंसान अपना काम सही करके दिखाएगा, तो आप देखिए उसका हमेशा आगे उसके लिए राह खुली हुई। और आप सामने हो, उनकी मदद करने की कोशिश करो, अपना एक अपने आप को दिखाओ कि हम लोग बड़े खुलूस लोग हैं। इससे पूछिए कि मिस श्रीलंका आई तो उससे साड़ी नहीं बंध रही थी उसकी, तो मैंने कहा कि हुज डन योर साड़ी, किसने बांधी? तो कहने लगी मुझे आ नहीं रही है सही से, और वो मेरे साथ ये मिसहैप हो गया वो, तो मैंने उसको कहा मैं बांध दूं, तो हैरान होकर मुझे कहने लगी कि आप साड़ी बांध दोगे मेरे? तो मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ और हमारे मुल्क में मतलब हम लोग बहुत साड़ी पहनते हैं। हाँ, फिर तो कहने लगी हाँ हाँ प्लीज। तो वो जब मैंने उसकी साड़ी ड्रेप की तो हर कोई ऐसे देख रहा था, और मुझे उस वक्त ये नहीं लग रहा था कि मैं एनजी मार्शल लेकर रही हूँ, मुझे लग रहा था यस पाकिस्तान। हाँ, ये बात होती है कि हर जगह पे अपने मुल्क का नाम जो पहले आना चाहिए, और सबसे ज्यादा चीज है कि हमारे पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं, स्पेशली मॉडल्स या जो भी, प्लीज अपने आप को एज अ पाकिस्तानी ही शो किया करें, क्योंकि बड़ा अफसोस होता है कि जब वो किसी और मुल्क का नाम ले लेते हैं, और बड़े कोई किसी को कहता है कि लैटिन है, कोई ये कहता है, तो बड़े खुश होते हैं जी हम लैटिन लग रहे हैं, जी छोड़ो जी पाकिस्तानी लग रहे हो तो पाकिस्तानी कहो ना। अच्छा जी हम ब्रेक लेंगे, यही समझ रहे थे कि हम लैटिन है। अच्छा वही कह रहे कि आप क्यों अपने आप को कहते हो कि आप मतलब वहां आप अगर लग रहे हो तो लगते रहो, लेकिन कहो अपने आप को पाकिस्तानी। अभी हम लेंगे ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। हमारे साथ हैं शाम जी सलाम पाकिस्तान में, और हम बात कर रहे हैं एनजी मार्शल से, साथ में सोनिया से, दोनों स्टाइलिस्ट है, लवली मेकअप आर्टिस्ट, लवली स्टाइलिस्ट। और अभी जो मैं मिस यूनिवर्स की बात कर रहे थे, लेकिन मैं इनसे वहाँ की स्किन्स और यहाँ की स्किन्स के हिसाब से पूछूंगी, और वहाँ के मेकअप और यहाँ के मेकअप के हिसाब से भी, क्योंकि दुनिया भर से लोग आए हुए थे, हर किस्म के एक्सपेरिमेंट, हर किस्म का चेहरा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये कि वहाँ पर मेकअप किस टाइप का पसंद करते हैं और यहाँ पर जो है वो कैसा मेकअप होता है। बोलिए आप मैडम। हाँ वहाँ पे तो जो उनका बेस था, जो हमारे यहाँ भी लोगों का कॉन्सेप्ट हो गया है कि जी बेस बड़ा लाइट चाहिए, हाँ। स्किन ग्लो करती हुई दिखे, वहाँ भी यही था, और वो लोग तो बेस इतना ज्यादा यूज करते ही नहीं है। अच्छा बेस यूज करते ही नहीं है, मतलब बहुत कम। हाँ, इतना नहीं। एयर ब्रश जो है वो उनका वहाँ पे बहुत फेमस था, जो कंपनी थी मेकअप की उसकी तरफ से था, और बहुत सॉफ्ट मेकअप था। लेकिन जो लड़की काजल लगाती थी, मैं और एनजी से खुश होकर देखते थे कि देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, हमारे लगा काजल बहुत ज्यादा। अच्छा लेकिन वहाँ पे काजल अच्छा लगता था लगाकर, अलग लगता है ऑटोमेटिकली, बहुत जो नहीं लगाती मेक्स योर आईज मोर ड्रामेटिक, बहुत हंसी लगती। अच्छा लेकिन कुछ लड़कियां लगाती थी,
कुछ अच्छा, और ज्यादातर आईज और ये सब, लेकिन बस बेस को वो लाइट पसंद करते हैं। लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ लोग कहते तो हैं, हमारे यहाँ जो ब्राइड्स भी आती हैं, मेरे साथ तो काफी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी कि अक्सर होता है कि नहीं बेस ज्यादा नहीं लगाइएगा, मेकअप ज्यादा नहीं कीजिएगा, लेकिन फिर आपको अपनी स्किन की केयर भी तो वैसी करनी चाहिए। मतलब पानी पीने, फ्रूट्स आप खाते नहीं हो, दूध आप पीते नहीं हो। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, लड़कियां मुझसे बड़ी खफा होती हैं इस बात से, लेकिन जब मेकअप करते वक्त ये मेकअप आर्टिस्ट ये जानते होंगे, जब आपके स्किन पी रही होती है बेचारी, वो कहती है कि मैं लगाए चले जाओ, प्लीज मुझे आप जो है थोड़ा सा और पानी पिला दें। तो आप ये सोचे वो मेकअप लगाने से अंदर जज्ब होता है, ये होता है, ड्राइनेस होती है जो अंदर डिहाइड्रेटेड होती है। तो पानी पीने से आपका मेकअप फटाफट होगा, और आपको जो प्रॉब्लम होती है, और जिससे आपने कहा कि स्किन खराब है, पिंपल्स हैं, आप लोग लाइट बेस तो नहीं लगा सकते ना उससे। और आप उनसे कह रही है जी मुझे लाइंस क्यों आ रही हैं? अब भाई लाइंस when your skin is dehydrated, when you do not eat fruits or salad or greens, जब आप हरे पत्तों वाली सब्जियां नहीं खाओगे तो आपकी स्किन कैसे अच्छी होगी? हमारे यहाँ नहीं खाती लड़कियां, ना पानी पीती है बिल्कुल भी। फिर वो कहेंगे कि जी ये तो मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप बहुत मेरा थिक कर दिया है, या अच्छा नहीं लगाया, या फाउंडेशन में गड़बड़ है। क्योंकि आंखों के नीचे जो लाइंस होती है उसके लिए भी आपको प्रोडक्ट यूज करनी है, कोई आई क्रीम यूज करनी है। आपको अपने बालों के लिए, ड्राई बाल हो रहे हैं मेरे, आपने देखिए आपने मेरा इन्वायरो लगा के आपने मेरे बालों को वो कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, रिलैक्सिंग कर दिया, तो मेरे बाल जो हैं वो बिल्कुल रूखे से हो गए। आपने 15,000 या 20,000 बालों पे खर्च कर लिए, या 10,000 खर्च कर लिए, लेकिन आप प्रोडक्ट खरीदने में कंजूसी कर रहे हो कि मुझे 3,000 का शैम्पू और कंडीशनर और आफ्टर केयर नहीं यूज आफ्टर केयर आप नहीं करते हो। आफ्टर केयर का फिर आप ये कहते हो कि ड्राई हो रहे हैं, फिर जब भी आप बालों को आप उनसे कहेंगे ये शैम्पू है, ये 1450 का है, आप इसको खरीद लें, वो कहेंगे नहीं ये तो बड़ा महंगा है, मैं तो वो ऑफ द शेल्फ वो ले रही हूँ। लेकिन जब आप कोई ट्रीटमेंट कराते हो, जिस तरह से अगर आपने रिलैक्सिंग करा ली, एनवायरो इज न्यू प्रोडक्ट, जब आप वो करवाते हो, एनवायरो वो रिलैक्सिंग की तरह, उससे बेहतर है जी, उससे बेहतर। अच्छा सही है, तो उसके लिए ये है कि उसको आपको मेंटेन करने के लिए जरूरी है, मतलब इट्स लाइक अ मस्ट। तो मैं तो कहती हूँ कभी ये पैकेज है, इसी पैकेज थोड़ा सा ये भी बता दें कि एनवायरो या फिर जो रिलैक्सिंग की बात होती है वो बालों को स्ट्रेट करने की बात होती है, जिनके बाल हल्के से वेवी होते हैं, तो उनको ये है कि थोड़ा सा बाल जो फ्रीजीनेस आ जाता है उसको ये स्ट्रेट कर, फ्रिज कंट्रोल बेसिकली होता है। ओके, वहाँ पे मैसेज भी आया हुआ आयशा का, और थैंक यू सो मच आयशा कि आपने हमें जो है मैसेज किया। और एक हमें और मैसेज आया हुआ है, उन्होंने पूछा कि मेरी आंखों के नीचे बहुत हल्के हैं, इसको कैसे सही किया जाए? मैंने अभी बताया है कि हल्कों की बहुत सारी किस्में होती हैं अपनी जी, कई वजूहत हो सकती हैं उसकी। वन इज मे बी यू आर नॉट वेल, दूसरी है कि मे बी आप कंप्यूटर के आगे बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, तीसरी ये है कि हेरिडिटरी होते हैं कि अगर आपकी फैमिली में ही है हल्के हैं तो वो होते ही हैं, वो आपको छोटे बच्चों के भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए ये है कि आप या तो कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल कीजिए जो मिलती हैं, लेकिन आप अपने स्टाइलिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट या जो आपका ब्यूटिशियन है उसके पास जरूर जाके पहले आप दिखा लीजिए, या डॉक्टर को दिखाइए कि क्या वजह है। सही। और घरेलू टोटके तो हर वक्त चैनल्स पे चल ही रहे होते हैं, तो आपको आप सुन लिया करें, जान लिया करें। एक घरेलू टोटका मैं भी बता दूं, पुदीना जी, एक घरेलू टोटका बड़ा मजे का कि आप दूध लें, दूध के अंदर आप जो है ठंडा दूध लें, ठंडा, उसको टिश्यू पेपर में, कॉटन में, और उसको फ्रिज में रखें, उसको लगाएं। ये लेकिन ये उस वक्त काम आएगा जब तक आप इस्तेमाल करते रहेंगे जी। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो इसी तरह आलू के कतले लेके कतले हाँ सही अच्छी है प्योर उर्दू, वो आप आंखों पे रखें, या पुदीना पीस के उसको मलमल के कपड़े में भिगो के और फिर वो भी आंखों पे रखें, उससे भी आपके डार्क सर्कल्स कवर हो जाएंगे, उससे भी काफी ज्यादा कवर हो जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये सबको पता है, लेकिन कोई करता नहीं है। यही बात है कि आपकी थोड़ी सी लेजीनेस जो है वो आपको बहुत ज्यादा आपके अंदर जो है ना जो चेंजेस ले आती है। बट प्लीज रिमेम्बर कि हम लोग ब्यूटिशियंस हैं, हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं, हम लोग डॉक्टर नहीं हैं। तो आप किसी भी किस्म की कोई भी आपकी स्किन में अगर कमजोरी या प्रॉब्लम या कुछ भी हो रहा है, एक हद तक ब्यूटिशियन उसको हैंडल कर सकते हैं। उसके आगे फिर जाके आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से या स्किन स्पेशलिस्ट से, और खुद पर्सनली जाइए उनके पास, आप उनको जाके दिखाइए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, या जनरल हेल्थ आपकी जरूरी है कि डॉक्टर। एग्जैक्टली, जनरल हेल्थ। और दूसरा है कि अपने आप को थोड़ा सा माइंड को भी रिलैक्स रखें। हाँ, टेंशन से भी बाल गिरते हैं, टेंशन से भी हल्के आते हैं कि आप रिलैक्स नहीं। कोई अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो स्ट्रांग किसी बीमारी के लिए, तो उससे भी आप वैसे एंजी आप लोग खुद माशाल्लाह सोनिया और एंजी बहुत काम करते हो, तो अपने आप को किस तरह से टाइम कंज्यूम करते हो कि आप लोग भी रिलैक्स रहो? सुबह से लेकर शाम तक काम होता है, उसके बाद भी माइंड में रहता है काम या नहीं? जब वाइंड अप किया एंड हैव टू गो होम, बताइए सर।
आप क्या करती हैं? जी सोनिया, आप क्या करती हैं? मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ माशाल्लाह से, अच्छा काम चल रहा है। और दूसरा ये है कि रात में जाके जल्दी सो जाती हूँ, ये बहुत जरूरी है। मैं देर तक नहीं जागती। ठीक है, उसकी वजह से डार्क सर्कल्स में काफी फर्क पड़ता है। मैंने देखा आपके डार्क सर्कल्स नहीं है। ठीक है, सही, इसी वजह से। हेलो, शी इज वेरी यंग ऑल्सो। हाँ नहीं, वैसे भी होता है। अरे जो यंग लड़कियां मैं ये देखती हूँ कि वो अब 4-4-5 बजे सो रहे हैं, सुबह 12-1 बजे उठ रहे हैं, ऑटोमेटिकली डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। नहीं, मैं तो पूरी नींद करती हूँ, नींद पूरी करना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल लोग नहीं करते हैं। हर वक्त वो कुछ ना कुछ मैसेजिंग और नेट पे बहुत टाइम बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं बहुत टाइम आप अपनी नींद का ख्याल नहीं रखती? मैं करती हूँ, मैं फिर सुबह देर से सो के उठती हूँ, लेकिन विच इज रॉन्ग। बट ये है कि मैं व्हाट आई डू नॉर्मली इज नाउ कि मैंने अब थोड़ी वॉक करनी शुरू की है। आई गो फॉर अ वॉक शाम में, कोई आधा घंटा या कुछ, मैं 3-4 किलोमीटर ही चलती हूँ चाहे, लेकिन मैं वॉक करती हैं जरूर। अच्छा, हमारे साथ रुमाना भी, रुमाना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुमाना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया है। रुमाना, ये मालूम करना था कि चेहरे पे जो दाने होते हैं उसको छुपाने के लिए कौन सी वाली बेस इस्तेमाल करनी चाहिए? हाँ, ये जरा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपकी स्किन टाइप बताओ पहले, क्या है? किसी भी नॉर्मल स्किन के लिए जो हम लोगों के यहाँ पाकिस्तान में होती है, नॉर्मल स्किन। अच्छा, नॉर्मल स्किन है। और आपके दाने हैं? हाँ, दाने हैं फेस पर? हाँ, दाने हैं। तो आप ये बताओ, जब सुबह उठती हो तो ऑयल ऑयल से महसूस तो नहीं होता स्किन पर? नहीं होता। वो दानों के निशान रह गए हैं। निशान रह गए हैं या दाने हैं अभी? बिल्कुल इतना नहीं है, लेकिन निशान रहते हैं। कंसीलर आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप ऑन एयर सुनिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, बेस का बता दें। हाँ, बेस का बता बेस बताने की कंपनी का नाम नहीं बताएंगे, वैसे बता देंगे कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये बता दें कि किस टाइप का होना चाहिए बेस का? कंसीलर है तो जी, अब अगर आपका कम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, अगर आप बहुत गोरी हैं, तो जाहिर है आपको फिर फेयर कम्प्लेक्शन का कंसीलर लेना पड़ेगा। पहले आप थोड़ा सा कंसीलर लगाइए और फिर कंसीलर के बाद आप उसके ऊपर फाउंडेशन लगाएं। लेकिन जब आपकी स्किन के ऊपर दाने या दाग होते हैं, तो जब आप फाउंडेशन इस्तेमाल करती हैं तो उसको यूं मत रगड़िए अपनी स्किन के ऊपर। अच्छा। मतलब यूं रगड़े नहीं। हाँ। फिर आप उसको टैपिंग करें, तो हम कहते हैं टैपिंग, यानी कि हल्का हल्का आप अपनी स्किन की उंगलियों पर लेके लगाएं। फेस की एक्सरसाइज भी है, जैसे आप इस तरह से उसको आप अपने फेस के ऊपर टैप कीजिए। ठीक है, ओके। तो उससे ये होता है कि जो दाने हैं वो या दाग हैं वो कवर हो जाते हैं। अगर उसको आप इस तरह से घसीटेंगी, सही बात है, घसीटेंगी तो वो दोबारा उतर जाएगा और आपके जो दाग हैं वो दोबारा से नुमाया हो जाएंगे। सबसे पहले कंसीलर करके और फिर उसके ऊपर आप अपनी स्किन के मुताबिक जो फाउंडेशन है, और कोशिश कीजिए कि आप लिक्विड फाउंडेशन ना इस्तेमाल करें, स्टिक इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो उससे भी कवरेज ज्यादा आती है। फिर उसके ऊपर पाउडर लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, पाउडर किस तरह लगाएं? पाउडर जो है ब्रश से लगा लें या ये टैप करें? यूं ना करें, पाउडर भी आप यूं टैप कीजिए, टैप करें। इवन चाहे आप उससे आप करें, पफ से करें या किसी से करें, या अगर आप ब्रश के साथ भी करें। अमूमन लोग पफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पाउडर वैसे भी लगा रही हैं, तो पाउडर अगर ब्रश से लगा रही है तो ब्रश को बहुत हल्का हल्का इसी तरह से पहले टैप करके और फिर उसको यूं गोल गोल सर्कुलर मोशंस में आप फेस के ऊपर वो कर लगा दें, तो फिर ये कि वो कवर हो जाए। और अगर आप पफ कर रही हैं तो भी इसको यूं कीजिए और फिर ब्रश से साफ कर लीजिए। चलें, सही है। थैंक यू सो मच एंजी, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया, थैंक यू सो मच, बड़ी इन्फॉर्मेशन आज भी आप लोगों ने दी, और स्पेशली आप लोग को एक दफा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग मिस यूनिवर्स के पूरे कॉन्टेस्ट में मेकअप कर आए हैं, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। और मैं बस यही कहूंगी कि अपने बालों का बहुत ख्याल रखिए, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। और आजकल चूंकि सर्दियां हैं, तो जो हमने सिल्क प्रोटीन का बताया कि आप अपने बालों में लगाते हैं, वो ना सिर्फ आपके बालों के लिए अच्छा है, बल्कि आप उसको हाथों में जो बच जाता है आप उसको अपने हाथों पे लगाइए, अपनी स्किन पे लगाइए, इवन सो मच सो कि आप अपने फेस पे भी लगा। चलिए, सही, तो 3 in 1 नहीं, बहुत सारे इन 1 है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.